नमस्कार दोस्तों। आज 27 दिन के मुकाबले में आप लोगों का सबका स्वागत है। आईओई के सारे प्रोग्राम स्टार्ट होता है सरस्वती वंदना से। तो पहले अपन सरस्वती वंदना स्टार्ट करते हैं। और जो भी जिस धर्म में मानते हैं दोस्तों, वो अपनी जगह प्रेयर करें। तो सरस्वती वंदना स्टार्ट करते हैं हम पहले। कुंडे तु तुषार हार धवला या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभु दिव्य देवै सदा वंदिता सरस्वती भगवती गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को। दोस्तों, आज जिस व्यक्ति का मैं परिचय देने जा रहा हूँ, वो बोलते ना, LIC MDRT COT TOT की इसकी क्वीन गर्ल है। और दूसरा बोले तो गोवा की क्वीन गर्ल है। और स्टार्टिंग 2000 में सुनने के बाद में मैं भी इम्प्रेस होके यहाँ तक बड़ी वीडियो बनाने का तैयार कर रहे थे वहां पर से। तो इनका परिचय देने जा रहा हूँ, खैरो अदानी खाउटे। और दोस्तों, ये लास्ट ईयर TOT एजेंट है, लास्ट 6 साल से COT एजेंट है। और मैं पूछ रहा था कि MDRT कितने हैं। अरे बाप रे, अभी तो काउंट करने में मेरे को टाइम जाएगा। तो लास्ट 20 साल से, इनका 20-25 साल से कंटिन्यू MDRT भी है। और कंटिन्यू करते आ रहे। और लास्ट ईयर अभी इस साल MDRT भी कंप्लीट कर दिए, वो भी ओनली 1 चेक में। और वो भी पूछेंगे दोस्तों, उनसे अपन मालूम करेंगे कैसे लाए ये प्रीमियम 1 चेक में MDRT। तो आज मजा आ रहा है दोस्तों। तो ऐसी व्यक्ति को बुलाने से पहले अपन सब जने जोरदार क्लैप से ये करेंगे। तो क्लास मतलब CCC क्लैप। तो सब जने क्लैप्स करके डाले। तो आपका स्वागत है खैरू मैडम। थैंक यू और भैया। थैंक यू। तो सब जने स्वागत कर रहे हैं। तो आपका परिचय दीजिए मैडम, और कैसे स्टार्ट किए आप स्टार्टिंग से। और बड़े बड़े प्रीमियम जो एक एक पॉलिसी में COT बनाते हैं और MDRT करते हैं, तो थोड़ा सा वो भी मिले। और स्टार्टिंग भी जाने में हिचकिचाते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग पे कैसे है। और सॉफ्ट स्किल के तो आप माहिर हैं। तो आज दोस्तों को वो सब फायदा मिले। और लेडीज भी बहुत से जने बोलते हैं कि हमको बाहर जाने में डर लगता है। जैसा अभी नया नया सखी स्कीम चल रहा है, तो उसमें भी बहुत से जनों का लाइफ बन जाए। मैडम, ऐसा कुछ आज बात करें जो जो पूरे बीमा सखी लोगों का पूरा लाइफ बन जाए। तो आपका स्टेज है मैडम, आपको। और वेलकम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सब जने गुड मॉर्निंग करके डाल सकते हैं। खैरू मैडम आपके लिए यस। ये सबका गुड मॉर्निंग मैडम करके आ रहा है मैडम। चलो। बहुत अच्छा लगा। चलो। मैं आज जो भी हूँ, एक बोलते ना हिंदी में, आई डोंट नो द वर्ड, प्रोडक्ट। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ आईओई। अरे तो वाह। आज मैं 2009 से आईओई से जुड़ी हूँ। और हम लोग आए थे कन्वेंशन अटेंड करने। और मतलब एकदम, वो बोलते हैं ना, मेंढक जब वो कुएं से निकलता है तो अ, एक अलग ही ये होता है ना, मतलब एक अलग दुनिया देखने को मिलती है।
एक नई प्रोफेशनल दुनिया दिखी और मैंने फिर सारे कोर्सेज किए और उसके बाद मेरा सीओटी, टीओटी सब होने लगा फटाफट। तो जो भी सीखा है, जो भी कर रहे हैं, वो सारा आईओई से है। मैं सीसी कमिटमेंट पार्टिसिपेंट भी हूँ, तो 2010, 11, 12, 13, 14, 15 हम लोग कंटिन्यूअस आते थे। एवरी मंथ हम लोग गोवा से आते थे, मतलब गोवा से मुंबई? यस, एवरी मंथ ट्रेन में बैठ के आते थे, सुबह पहुंचते थे और पूरा दिन अटेंड करते थे और शाम को वापस सीएसटी जाके ट्रेन में, रात की ट्रेन होती थी 11 बजे, 10:30, 11 बजे। तो पहले 2 साल नहीं, डेढ़ डेढ़ 2 साल तो ट्रेन में किया। फिर थोड़ा फ्लाइट से आने लगे। फिर थोड़ा 2 दिन रुकती थी मैं बहन के घर, क्योंकि तब तक प्रोस्पेक्टिंग सीखा था, तो बॉम्बे के कस्टमर्स मिलते थे। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा काम होने लगा। और मेन तो क्या है ना, कॉन्फिडेंस। मैं मतलब ऐसे काम तो करती थी, लेकिन आईओई से ना कॉन्फिडेंस आता है। और बहुत सारे डायलॉग्स ना दीपक सर के आज भी ना मेरे मेरे ब्रेन में है। जो 2009, 2010 में जो सीसी में बोलते थे ना दीपक सर, वो आज भी मेरे ब्रेन में वायर्ड है। मतलब बहुत बार मैं उनका डायलॉग आता है मेरे दिमाग में। एक मुझे बहुत इंस्पायर था कि फेक इट बिफोर यू मेक इट। मतलब आप कुछ होने के पहले आप दिखाओ, हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा। वो जो वर्ड है ना, हो जाएगा, वो मंत्र मुझे दीपक सर ने सिखाया। आज भी अगर कुछ भी है मेरी ऑफिस में, कोई कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ हो जाएगा। और सब लोग बोलते हैं, मैडम आपने बोला ना हो जाएगा, हो जाएगा। सो एक एक गुरु, एक लीडर, एक 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 टीचर होना बहुत जरूरी है लाइफ में। एंड आई एम वेरी इन डेप्थ, मैं बहुत ऋणी हूँ दीपक सर के, आईओई के। तो जो भी सीखा है यहाँ से है, कोई जादू नहीं है, बहुत मेहनत है, शिद्दत है, और बस दीपक सर का जो भी है उसी से हम आगे बढ़े हैं। नथिंग खैर कुछ। मैडम, वो बोलते ना सरस्वती माता बैठी है, वो दीपक सर के गले में सरस्वती माता ही बैठी है। यस, जब भी कुछ एब्सोल्युटली। बोलते हैं ना, और कुछ भी या प्रॉब्लम में आता है, मैं भी कॉल करता या हूँ। जब मेरा भी सीओटी था तो 20 दिन में करना था, तो वो हो जाएगा करके। और उनका एक ही वर्ड होता है कि आप कभी भी फोन करो, सर ब्लेसिंग करो कि हो जाएगा। बस आप जो बोल रहे हैं ना, या 10-15 साल बीस पहले पहले की बात, या नहीं वही टाइम पे आया था। तो सिर्फ उनका एक ही रहता, कभी नेगेटिव बोलने वाली बात आती नहीं उनके। सरस्वती करेक्ट। माता ऐसे बैठे हैं, सभी ऐसी सबको आशीर्वाद मिले उनका। हो जाएगा, सब कुछ बोलो हो जाएगा। यस, यस। सो बस। और आपका क्या सवाल था? अभी एमडीआरटी कैसे किया? एक चेक नहीं, में, पहले राइट? आप कैसे आए मैडम इस जर्नी में? पहले आप आए तो एलआईसी एजेंसी कब से और कैसे आए करके? मैं एलआईसी में ज्वाइन हुई 1993 में। और 1993? हाँ। अच्छा। इधर या अनिल भाई हंस रहे हैं, क्योंकि 1993 बोले तो क्या एज कम लग रहा है अनिल भाई आपको? कैसे कैसे? हेरू की एक स्पेशलिटी है, वो हमेशा यंग ही रहती है। आप उसको 10 साल अच्छा। के बाद भी देखोगे ना, तो भी हाँ, आपको वैसे ही दिखेगी वो। तो नहीं वो नहीं राज ऐसा नहीं। पूछेंगे अभी, बाद में आएगा उनका, वो राज भी लेंगे, क्या है उसका अरे राज। आज उनके तो पास कैसे सॉफ्ट आए स्किल भी मैडम, सीख। थोड़ा वहां से हाँ, स्टार्ट कीजिए। वो पहले स्टार्ट करेंगे वो कैसे आए इस जर्नी में, और हाँ फिर उनको ट्रेनिंग में आने के बाद क्या बेनिफिट हुआ और कैसे उन्होंने ग्रो किया, वो पहले सुनेंगे। और उसके हाँ। बाद में हम लोग सॉफ्ट स्किल, उनकी जो मास्टरी है आज, हम लोग यस। हमेशा कैसे है ना कि हम लोग ने बिजनेस जाके करते हैं, लेकिन हाँ उसको और पावरफुली कैसे करने का, मतलब अभी जो हम लोग हाँ। सीखे यहाँ पे इतने दिनों में, उसको सोने भी पे सुहागा जो आज होने वाला है वो। थोड़ा स्टार्टिंग में उनके बारे में सुनना है। यस यस। हाँ तो मैडम, मैंने 1993 से स्टार्ट किया आपने? हाँ हाँ, नाइस। फिर अक्टूबर 29 को मेरा एजेंसी डेट है, 1993। और तभी वो पता है करोड़पति एजेंट हुआ करता था ना, करोड़, सम 1 एश्योर्ड करोड़ पे? करने का था, सम इंश्योर्ड। या तो 31 मार्च तक मेरा 1 करोड़ सम इंश्योर्ड हो गया और 165 पॉलिसीज की मैंने।
तो मैंने वाह 7-8 महीने में कितनी मेहनत की होगी, सोचो, नया एजेंट। लेकिन मेरे ना रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, मैं बहुत हंसमुख हूँ, तो सब कॉलेज के फ्रेंड्स, रिश्तेदार, नेबर्स, सबके पास जाती थी। और तभी तो इतना अक्ल नहीं था ना, कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ 2-3 लाइन बोलती थी, अरे मैं एजेंट बनी हूँ, तू पॉलिसी ले लेना, देख तेरा सेविंग हो जाएगा, तुझे 20 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। ऐसे हाँ बस ये 3-4 लाइन, 10 में से 7-8 लोग लेते थे, 2-3 लोग बोलते थे बाद में देखते हैं। तो ऐसे करके मैं 150, 200 पॉलिसीज, एक साल में तो 350 भी पॉलिसीज बन गई। अभी सोचती हूँ कैसे बन गई पता नहीं, लेकिन वो फील्ड में बहुत रहती थी मैं, तभी बहुत घूमती थी फील्ड में, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आता था ना, कोई कांसेप्ट नहीं था, कुछ नहीं था। फिर 2009 में जब आईओई में आई, इधर क्या था वो कन्वेंशन में आई, तब समझ में आया कि ऐसे होता है, ऐसे काम करना है, लोग ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तब तक हमको कुछ आइडिया नहीं था, कुछ कोर्सेज नहीं किए थे, कोई गाइडेंस नहीं था। तो फिर आईओई में आने के बाद मैंने एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी किया। एक तो 2010, 9 या 10 में मुझे याद है, दीपक सर का क्लास था 6 दिसंबर को, मतलब सीसी था। और मैं तो बस बहुत खुश होके आई थी गोवा से, एमडीआरटी हो गया, मतलब जान छूटी। ऐसे होता है ना, एक एमडीआरटी हो गया, अपनी जान छूट गई, अपना टारगेट हो गया। तो मैं तो बस बब्बर शेर बन के आई थी गोवा से, मुझे लगा था दीपक सर ना मुझे बहुत शाबाशी देंगे। तो दीपक सर बोले, अभी आज 6 तारीख है दिसंबर में, ये तो धंधे का महीना है, तो तू क्या करेगी? सर मेरा एमडीआरटी हो गया। एमडीआरटी हो गया तो क्या हो गया, और एक एमडीआरटी करो। मतलब वो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि और एक एमडीआरटी हो सकता है। देखो, एक गुरु, ये गुरु है, और मैंने जो जोश में आके गोवा गई, और टिल 31 दिसंबर और एक एमडीआरटी हो गया। अरे वाह मतलब क्या बात या है सो आपका दिमाग, आप जो बोलते हो, और दीपक सर के जबान में कुछ है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ, जिसको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, बट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ आईओई। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आईओई के लिए। तो जब भी मुझे अनिल भाई कॉल करते हैं कि खैरू तुझे ये करना है, वो करना है, वो आईओई के लिए मुझे चाइना भी बुलाएंगे ना, मैं जाऊंगी। तो ये यस मेरा मतलब एक एक भक्ति है, इट्स अ भक्ति। एक एक मैं 1% भी अगर मैं कुछ वापस दे सकती हूँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत, मतलब मैं समझूंगी कि मैं कोई ऋण चुका रही हूँ, लाइक दैट इज माय इमोशन फॉर आईओई। तो वही तो तो कल्चर सीखे मैडम, सब जने बने हैं। आप जैसा बोल रहे हैं, जैसा मैं आपके सामने लाइव हूँ, तो आईओई है करके यहाँ तक है। आपने ये जैसे ना बहुत से जने ना मैडम आके ना, कल्चर उनका पूरा लाइफ चेंज हुआ, जो कल्चर में आ जाता है आईओई के, और उसकी लाइफ बन जाती है। सॉफ्ट स्किल बोलने का, जैसा आप बोले कि पहले एक कर ले रहे तो सेविंग हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले जो जाते हैं ना, मैं भी पहले आने से पहले वही करता था कि मांगना शुरू करते थे। वो जैसा ना, एक पॉलिसी दे दे भाई, मेरे को एक, मेरा हाँ ये हो जाएगा, मेरा टारगेट हो जाएगा, मेरा शतकीर हो जाएगा। जैसे हाँ ही बेसिक कोर्स और कमिटमेंट में आए ना, तो जब पॉलिसी तेरे जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है करके कस्टमर को जो समझाने का अंदाज चेंज हो जाता है ना, वहां से लाइफ यस टर्निंग होता है यस मैडम। यस। तो ये साल का मैं एक चेक का एमडीआरटी शेयर करूंगी 2-3 मिनट में। तो ये तो मैडम आपको सारे, मैं एक आपको टोक रहा हूँ, सारे कोर्स जो बेसिक कोर्स थे, और आप कंटिन्यू मुंबई आते थे, गोवा में नहीं होता था, तो फिर कंटिन्यू मुंबई हाँ, आते थे आप एवरी मंथ? मुंबई आते थे। खाली एक कोर्स अमोल भाई ने गोवा में 1 साल किया था, उसको कुछ नाम था, मैं भूल गई, फंडामेंटल कुछ तो था। तो हमने यहाँ पे 30-40 लोगों को गोवा में जमा किया था, स्टार्ट किया था आईओई का। लेकिन सारे कोर्सेज मैंने दादर में किए हैं, बेसिक, सारे सारे कोर्सेज, कॉम्बो कॉम्बो तो कितनी बार किया है, बाप रे, क्योंकि प्लान्स चेंज होते थे ना। तो हाँ कॉम्बो तो अमोल सर का कॉम्बो, वो बुक्स लेके सुबह पढ़ना, वो सब बहुत किया है, बॉम्बे में ही यस किए हैं कोर्सेस या। यस यस। ओके ओके ग्रेट। तो वहां से भी आने के बाद में सीखने की जो
चाहत है ना मैडम, वही अपने को आगे लाती है। आपको दिख रहा है, आपको तो अभी मालूम पड़ रहा है कि आप वहां से आके करते थे करके। नहीं तो हमको मालूम यस था कि यस। सबको लगेगा कि गोवा में ही कोर्स होते थे करके, मगर उस टाइम पे नहीं नहीं नहीं, 2009 से। गोवा में कुछ नहीं होता था। गोवा हाँ में हाँ। आज भी अगर हम लोग सबको जमा करने की कोशिश करें ना, तो आज भी वो माइंडसेट है कि बाप रे पैसा क्यों खर्चा करने का, क्या है सीखने में। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये यस इन्वेस्टमेंट है ना, ये अपने यहाँ के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये ठीक चलेगा तो बाकी सब चलेगा। तो ये जिस दिन यस। समझ में आता है तो इंसान पैसा भरता है फीस का। या दोस्तों, जो मैडम बोली अभी, खैरू मैडम बोल रहे कि जो कन्वेंशन से लाइफ चेंजिंग टर्निंग था उनका 2009 का, वही कन्वेंशन दोस्तों अभी इस साल भी हो रहा है, अक्टूबर 6, 7, 8। जिनको भी अगर कुछ टर्न करना है लाइफ में, कुछ चेंज करना है ना, तो वो अपने आप बुक कर सकते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप लोग सब कांटेक्ट हो सकते हैं। तो वही सेम कुंभ मेला बोलते हैं, इतने लोग 3,000 लोग जमा होते हैं। तो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहता है वो। और जिन्होंने भी नहीं किया वो तुरंत कर ले, फिर बाद में सीट नहीं मिलेगा आपको, इतना ज्यादा डिमांड होता है वो कन्वेंशन का। तो और यस अकेले मैडम। मत आओ, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से 3 लोगों को लेके आओ, क्योंकि आप हाँ उनकी भी लाइफ यस। चेंज करोगे ना। हाँ, कहाँ होगा करके बोल रहे, मुंबई में रहेगा दोस्तों। षणमुखानंदा हॉल एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, षणमुखानंदा हॉल। और शायद। बहुत पावरफुल हॉल है। वहाँ जो भी आता है और स्टेज देखता है, तो फिर वहां से लाइव टर्निंग प्रोग्राम होता है उनका। 6, 7, 8 अक्टूबर को है। यस। ना या महाकुंभ होता है बहुत बड़ा, ऑल ओवर इंडिया से। मतलब ये प्रोग्राम का बारे में बता देता हूँ कि इसमें 3 दिन का इवेंट रहता है। ये हमेशा एवरी ईयर होता है, इतने सालों से हो रहा है। उसमें 3 दिन में सब परफॉर्मर्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। फिर 3 दिन स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं। हर दिन एक एक स्पिरिचुअल स्पीकर बिजनेसमैन होते हैं। टॉप के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। और इतना जबरदस्त होता है कि मतलब यहाँ से निकलने के बाद है ना, बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरा भी लाइफ है ना, ये कन्वेंशन ने चेंज किया है। मैं भी पहले 12 पॉलिसी करता था, उसके बाद में मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिला, और उसके बाद में फिर मैंने भी अपना MDRT COT का जर्नी स्टार्ट किया। यस, ओवर टू यू खेरू जी। या सो आई शेयर कि अभी ये साल एक चेक में कैसे एमडीआरटी या किया। तो और एक कोर्स था आईओई का, जो हम मुझे अभी इतना याद नहीं है, उसका नाम भी मैं भूल गई, लेकिन कॉर्पोरेट से भी हायर था। क्राउन अम्बेसडर मैडम। हाँ हाँ, एम्बेसडर एम्बेसडर। तो क्राउन वो कोर्स अम्बेसडर था। में ना, यस क्राउन एम्बेसडर, तो वो भी मैंने किया था। तो सारे कोर्सेज किए हैं। तो क्राउन एम्बेसडर में क्या सिखाया था कि आप पेड लिंक्डइन लो। पेड लिंक्डइन, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। जैसे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है ना, वैसे लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन वो फुकट का नहीं लेने का, प्रीमियम प्लेटफॉर्म लेने का। तो तभी मैंने 1600 पर मंथ मैंने पे किया हाँ। था लिंक्डइन को। और मैंने ये करीबन 3 या 4 साल प्रीमियम लिंक्डइन किया। और मेरे करीबन 12 से 13 हजार जुड़े लिंक्डइन पे। कस्टमर्स नहीं, लोग जुड़े। 12-13 हजार मेरे लिंक्डइन पे कस्टमर्स है। मेरा फेसबुक करीबन 5 हजार फुल होता है, लेकिन जो गुजर जाते हैं, जो नहीं है, उनको मैं थोड़ा थोड़ा निकालते रहती हूँ, और 5 हजार के थोड़ा कम पे आंकड़ा रखती हूँ, क्योंकि 5 हजार के बाद हम ऐड नहीं कर सकते फेसबुक पे। और मेरे 2-3 इंस्टाग्राम पेजेस है, एक पेज पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोवर्स क्रॉस हो गए हैं। तो ये जो मैंने सीखा ना क्राउन एम्बेसडर में, कि लोगों के साथ रहो और प्रोफेशनल में रहो। तो वो चक्कर में ना मुझे एक आदमी मैडम, ने। थोड़ा सा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, सुनाई दे रहा है अभी? नहीं नहीं, आवाज क्लियर है वसुंधरा। हाँ हाँ। तो कहीं पर मैं शायद पैनल के ऊपर कुछ किसी का मतलब नेटवर्क का इशू रहेगा, लेकिन मैडम का आवाज एकदम क्लियर है। ओके। या सो मुझे ये एक भाई मिला, यूएसए से था। और मैंने उसका प्रोफाइल देखा, गोवन था। तो मुझे बोलने लगा कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा मैं गोवा से हूँ। तो बोले अरे मैं भी गोवा से हूँ। तो आप आते हो इंडिया? नहीं नहीं, मैं अमेरिका में हूँ, बहुत दूर होता है, बूढ़े माँ बाप है, ये वो। तो ऐसे करके मेरा उनके साथ बात शुरू हो गया 3-3.5 साल पहले, कोविड के बाद।
तो बात करते गए, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट की ही बात करेंगे ना, तो मेरे लिए क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उसको रिटायरमेंट का कंसेप्ट समझाया। अच्छा मैं करूंगा, मैं 5 लाख डालूंगा साल का, वहां से शुरू हो गया। तो मैं उसको प्रेजेंटेशन भेजती रही, फिर हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए, मैंने व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया। बहुत अच्छा, उसने वहां की गोरी लेडी से शादी की है, अमेरिकन से शादी की है। तो उसका इंडिया में आने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, माँ-बाप है, बहन है, तो एक कंसर्न है कि मेरे को इंडियन रुपीज़ में भी पैसा मिले उनके लिए, मैं जब रिटायर होके आ जाऊँ, मुझे अमेरिका में नहीं रहना है। तो करते-करते हमेशा बोलता था नेक्स्ट मंथ करेंगे, 3 महीने के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, अभी नहीं बाद में। तो मैं उसके साथ फ़ॉलो अप 3 साढ़े 3 साल फ़ॉलो अप कर रही थी। अभी उन्होंने सामने से बोला, कभी कौन से महीने में अप्रैल मई जून में बोला कि खैरू ये इतना अमाउंट का कर दे। तो आई वाज़ लाइक वॉव! ये एक चेक का मेरा फिर एमडीआरटी हो गया। कितने साल तो फॉलो करें मैडम? सॉरी? कितने साल फॉलो किए आपने? साढ़े 3 साल तो पक्का, 3 साढ़े 3 साल तो बहुत उसको फ़ॉलो अप किया, और एकदम मतलब बिना उसको इरिटेट करके, उसके बर्थडे पे, उसके वाइफ के बर्थडे पे, उसका कुछ लिंक्डइन पे आने का तो कांग्रेचुलेट करना, उस पे नज़र थी मतलब मेरी। क्योंकि वो पहले से ही हम लोग का बात हुआ था 5 लाख, 10 लाख, फिर 20 लाख प्रीमियम, 30 लाख प्रीमियम, 35 लाख प्रीमियम, 40 लाख। अभी भी बोलता है कि उतना ही मैं मेरी वाइफ के नाम में करूँगा। तो उसने बोला है गणपति के बाद, तो वाइफ के नाम का भी और एक एमडीआरटी मेरा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे भी से। गुड विशेस आपके साथ में है, और एक थैंक ऐसे यू। एक एक क्लाइंट आपको मिले, और एक एक क्लाइंट में आपका एमडीआईटी हो, एक एक एमडीआईटी। थैंक यू। मजा आएगा ना, फिर सब जने काम करने में मजा आ जाता है फिर। यस। यस यस, सब लोग तथास्तु करेंगे मैडम। तो या, थैंक दोस्तों, यू। सब जने तथास्तु करो, खैरो मैडम को और एक एमडीआरटी मिल जाए उनके वाइफ के प्रीमियम से। मगर सोचने देखो, वहां पर मैडम बोल रहे, तो एक एक बात के लिए अपने को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अपन जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं तो जाने के बाद में 3 बार कॉल किए सर उसको, तो वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। 3 महीने से हो गया उसके पीछे, वो एक ही के पीछे पड़ते हैं, मगर बाद में नहीं। देखो आप कितने स्मॉल सॉफ्ट स्किल से उसको 3 साल से मेंटेन करें। जैसा बोलते हैं ना, झाड़ को पौधा लगाए तो उसका फल देने में टाइम लगता है, और 3.5 साल वेट करे, एकदम एक एमडीआरटी इजी से निकल गया, और दूसरा एमडीआरटी भी आने वाला है। तो सलाम मैडम आपको, 3 3 साल भी आप जैसे लोग वेट करके फिर पॉलिसी ला रहे हो बोले तो। ओके, कंटिन्यू मैडम। ठीक है। और क्या पूछा था आपने? और क्या था आपका सवाल? वही अनिल भाई कुछ बोल रहे थे। या एक तो आपने बता दिया कि एक ही चेक में आपने एमडीआईटी किया। प्रोस्पेक्टिंग के लिए और क्या क्या करते हैं, उसके बाद में हम मेन जो टॉपिक आपका है हम लोग को सुनना है, सॉफ्ट स्किल का। प्रोस्पेक्टिंग हाँ, के लिए आप क्या क्या करते हैं? मैं बहुत कुछ करती हूँ। अभी मेरी टीम है जो हम उनको मतलब पैसे देते हैं हर महीना, तो वो हमको हमारे वीडियोस बनाते हैं, और सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे है हम। लिंक्डइन पे है, फेसबुक पे है, हमारा पेज है। 2-3 पेजेस है फेसबुक पे भी, एक प्रोफेशनल पेज है, एक पर्सनल पेज है। और मेरे पर्सनल पेज पे मैं प्रोफेशनल नहीं डालती हूँ, तो पर्सनल लाइफ को थोड़ा-सा अलग रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, जो जो एचएनआई होते हैं, जो भी मेरे कस्टमर्स 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ के जो कस्टमर्स हैं ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा-सा जानना चाहते हैं कि आप दूसरा क्या करते हो, आप कौन-सी सेवा में हो, आपकी लाइफ है कि नहीं है, कि आप दिन भर सिर्फ काम ही करते हो। तो बिजनेस उनको, बिजनेस ही करते रहो। हाँ, तो उनको इसमें रुचि है कि आप और क्या करते हो? आपकी लाइफ क्या है? जब आप उनके साथ बैठते भी हो ना बात करने के लिए एचएनआईज़ के साथ, तो अगर आपने मीटिंग भी लिया है ना, तो वो 30 मिनट का टाइम दिया है ना, तो वो 25 मिनट सब अलग बात करेगा। चैरिटी की बात करेगा, मौसम की बात करेगा, टूर्स की बात करेगा, स्विट्ज़रलैंड गया था। अभी सब लोग जापान दौड़ रहे हैं, जापान एक नया कंट्री है, तो मैं लास्ट ईयर जाके आई। तो कुछ हमारे पास ना कस्टमर के साथ बात करने के लिए
काम के अलावा 2-3 एक अच्छे ऐसे टॉपिक होने चाहिए जो हमारी लाइफ में रियल है। एक्सरसाइज, अभी हम सब 50 प्लस है, तो अभी फोकस क्या है? एक्सरसाइज, हेल्थ। तो मैंने नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया है, तो मैं थोड़ा नेचुरोपैथी का नॉलेज शेयर करती हूँ कि मैं धूप के साथ खाती हूँ और धूप के साथ मेरा खाने का बंद होता है। तो जैसे जैन धर्म है, लेकिन मैं धर्म की बात नहीं करती हूँ, मैं साइंस, नेचुरोपैथी की बात करती हूँ, क्योंकि गोवा में हमारे अलग-अलग धर्म के लोग हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? बॉम्बे यस। में ज्यादातर गुजराती है, तो वहां पे आप जैन ये सब बोल सकते हो। तो थोड़ा सेंसिटिव होके हमको बात करना है, उनको चैलेंज भी नहीं करना है, उनके धुन में धुन भी मिलाना है और अपना भी पॉइंट रखना है। तो ये एक कला है जो करते करते आता है, ये एक दिन में नहीं आता है। फिर मेरा बहुत सारा है नेटवर्किंग। एक जेसीस करके प्लेटफॉर्म है, मैं उधर मेंबर हूँ। बीएनआई करके प्लेटफॉर्म है, उधर मेंबर हूँ। मेरी एक टीम जेकॉम की मीटिंग में जाती है। मेरी एक लेडी मेंबर को मैंने वेबएन करके है, विमेंस नेटवर्क, उधर भेजा है, उनकी ट्वाइस अ मंथ मीटिंग होती है। मैं कौन सी भी मीटिंग में नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ बीएनआई अटेंड करती हूँ, एक ही। फिर मैं जीसीसीआई की मेंबर हूँ, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स में कौन आता है? वेले लोग आते हैं? नहीं, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। फिर मैंने आई थिंक 7 साल पहले बॉम्बे आके एसएनडीटी से एमबीए किया। तो बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड एमबीए, मैं गोवा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की भी मेंबर हूँ। फिर मैं सीआईआई की मेंबर हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का एक चैप्टर है कॉल आईडब्ल्यूएन, इंटरनेशनल विमेन्स फोरम, तो मैं वहां की मेंबर हूँ। तो अभी जो इंडस्ट्री का फोरम है, वो लेडीज ग्रुप में कौन मेंबर होएगी? सब इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ मेंबर्स है। और वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वहां से कोई धंधा नहीं आता है, लेकिन वो मैं हर एक अटेंड करती हूँ। अभी श्रावण है तो सभी लेडीज ने बोला हम साड़ी पहनेंगे और हम श्रावण थाली खाने जाएंगे। श्रावण समझते हो? श्रावण वेजिटेरियन हाँ। महीना है ये। हाँ। यस हाँ, यस यस। तो हम सब लेडीज लोग थाली खाने जाएंगे, तो मैं भी उनके धुन में रंग देती हूँ। मैं भी सबको बोल देती हूँ आज मैं आधा दिन अवेलेबल नहीं हूँ। फिर मैं उनके साथ जाती हूँ, टाइम बिताती हूँ, उनकी उनके शुभ चिंतक बनने की कोशिश करती हूँ, उनकी लाइफ में कुछ ऐड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के लोग हैं। तो हम, अगर मैं सोचूंगी कि अरे हाँ, उसने लुई वितौन की 3 लाख की पर्स खरीदी है, मैं भी लुई वितौन की 3 लाख की पर्स खरीद के जाऊंगी, तो नहीं होगा, वो पागलपंती होगा। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास दिमाग है, हमारे पास गुण है जो उनके पास शायद कम होगा। तो वो हमारी तरफ प्रभावित होते कि यार तू कैसे करती है, तुम अकेली जाती हो, तो हम हमारा उनको शेयर करते हैं। उनको हमसे इंस्पिरेशन मिलता है, हमको उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। हमको उनके जैसा नहीं बनना है, लेकिन हमको हमारे जो गुण है उससे उनको आकर्षित करना है कि मैं मित्र बनने के काबिल हूं, मैं आपके मित्र बनने के काबिल हूं। वेरी ऐसे गुड। करके मेरा मतलब इमेज नेटवर्किंग। बिल्डिंग आपका हो जाता है ऑटोमेटिकली उधर। हाँ, इमेज बिल्डिंग, हाँ। फिर वो घर जाके बात करेंगे ना। और मैं हाँ। हमेशा ऐसे मीटिंग्स में जाती हूँ ना, मैं कुछ लेके जाती हूँ। दो हम खाना खाने गए थे, तो मैंने, अभी श्रावण है तो मैंने एक श्रावण का छोटा सा ना, एक यहाँ पे एक लड़की है, वो ऐसे ना एक छोटा सा हैम्पर बनाती है जिसमें स्टेशनरी का ऐसा था। तो मैंने कुछ 22-23 लेडीज था, तो मैं 30 हैम्पर्स लेके गई थी। तो बोले अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरा बेटा यूज करेगा, ये मैं यूज करूंगी, ये मैं मेरे टेबल पे रखूंगी। फिर एक लेडी को इतना अच्छा लगा, बोली और एक है खैरू, देना मेरे हस्बैंड के लिए। मैं बोली हाँ ले। तो इस तरह से हम एक वैल्यू ऐड करते हैं। अभी वो घर जाएगी, उसके पति से 2 मिनट मेरे बारे में बात करेगी ना, कि खैरू मिली थी, उसने ये दिया, कुछ तो बात करेगी ना। तो फिर उसके पति को मैं सीआईआई में मिलूंगी, जीसीसीआई में मिलूंगी। तो अभी इतने करोड़पति से मैं क्या बात करूं? तो मैं बोलूंगी कि भाभी मिली थी, आपकी वाइफ मिली थी, हमने बहुत एंजॉय किया,
फिर हम सोशल मीडिया पे फोटोज डालते हैं बड़े लोगों के साथ, उनको टैग करते हैं, उनके पति को टैग करते हैं। अब पत्नी है तो उसको लाइक करना है जक मार के, वो मेरा फोटो लाइक नहीं कर रहा, वो अपनी पत्नी का फोटो लाइक कर रहा, वो चक्कर में मेरा लाइक हो जाता है, मेरा लाइक हो जाता है। तो मेरी दूसरी फ्रेंड बोलती है कि अरे वाह 500 करोड़, अरे वाह वो कपल ने तुझे लाइक किया। ऐसे हाँ मेरे ऐसे दोस्त है, मतलब फिर उसने लाइक किया तो उसके 10 लोग देखते हैं कि अरे वाह ये इसकी बीवी के साथ थी। वो 10 लेडीज लोग लाइक करती है, वो 10 लेडीज लाइक करती है, उनके 10 पति लोग लाइक करते हैं। तो अभी मैं लेडी हूं ना, तो मैं हमेशा किचन से एंट्री मारती हूँ कि मैं सबका कंफर्ट देख के मैं एंट्री मारती हूँ, क्योंकि मेरे इंटेंशन अच्छे हैं तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में उनके घर तक जाता है। बहुत यस अच्छा यस, मार्ग करेक्ट चुना मैडम है जी। आपने। यस यस। किचन एंट्री इज द बेस्ट एंट्री। वही हमेशा लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी को अगर किसी के दिल में पहुंचना है तो उसके पेट के रास्ते से जाना चाहिए, तो तुरंत वो यस पहुंच। वेरी गुड, वेरी यस गुड। या या आपकी तो मास्टरी मतलब नेटवर्किंग में तो जबरदस्त है। वेरी गुड। यस आज हमारा मेन जो टॉपिक है सॉफ्ट स्किल, मतलब आपने ये अलग अलग जगह से शायद सीखा रहेगा। और आपसे जब भी मैंने बात किया कि आपको सेशन लेना है, तो आपने बोला मैं ना ये टाइम है ना कुछ अलग देना चाहती हूँ। सॉफ्ट स्किल मतलब जो आज की तारीख में ना सभी हम लोग सब एडवाइजर्स है, कैसे बात करना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए, मतलब लोगों के पास जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, फिर उनके घर पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कैसे बिहेव होना चाहिए, अपना अप्रोच कैसे होना चाहिए, ये सब चीजों की में आपकी मास्टरी है। तो आज फुल आपको ही लेना है आगे का सेशन। अनिल स्टार्ट भाई, कीजिए और आप। एक बात मैं उससे सॉफ्ट स्किल से पहले उनसे एक बात बोलता हूँ। 2010 हाँ में ना हम लोग मैं फर्स्ट टाइम कन्वेंशन आया था और सेकंड बालकनी में बैठे थे, और 2010 में खैरू मैडम का स्पीच था। तो लास्ट डे जब होता है तो शाम में होने के बाद में ना एक दोस्त मेरा अशोक करके है, तो वो दोनों हम हैदराबाद से आए थे, नीचे आके चलो मिलते हैं करके वो बोल रहे थे। तो नीचे आए। नीचे आने के बाद में अपने मुंबई के ही कोई दादा थे, एक क्या तो नाम था, तो वो पहचानत के नहीं थे। और वो मैडम नीचे आ रहे थे तो उनको रोक रहे थे, मैडम आप जुम्बा में जाके आए। वो शायद जुम्बा का, मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि जुम्बा के बारे में भी। और जो नेक्स्ट लेवल बोलते जा रहे हैं ना उन्होंने जिम के लिए, वो नेक्स्ट जो भी आपके एक्टिविटीज है और आपका जो राज है, ये अभी जब भी देखते हैं वैसा करने का, ये सारा बोले तो वहां से भी कैसे बिजनेस आता है थोड़ा सा बताएंगे। तो वो दोस्त ने पूछा था कि मैडम मैं भी आपके जैसा बनना है तो कैसा, और मैं भी ऐसा ही आपके जैसा 6 दिन में टीओटी करना है तो क्या, वो एमडीआरटी करना है तो कैसा। तो उन्हें देख के हंस रहे थे। तो हाँ, ऐसा बोले मैडम वहां पर, खैर मैडम साले पहले देख तेरा पेट देख निकला हुआ है, इसको पहले कम कर रहे हैं। खैरू मैडम हाँ एकदम पहले स्ट्रेट कम फॉरवर्ड कर। है। हाँ तो ऐसा बोल के बोले उसको, ऐसा बोल के पहले झाड़े, फिर बाद में बोलते जिम जा, वहां से मिलता है तेरे को। जुम्बा में बोली तो जुम्बा नहीं जा सकती, तो तेरे घर वाली जा सकती है। मेरे को पक्का याद है 2010 का, 15 साल पहले। और उनको देखने के बाद में दोस्तों, वो जैसा दिखती है ना तो वैसा मेंटेन भी करती है। तो वो एकदम दोस्त को ऐसा झाड़ी थी कि फिर बाद में तेरा पेट देख, पहले पूरा अंडा निकला हुआ है तेरा पूरा, इसको कम कर पहले। इसको कम करने के बाद में फिर वहां से बिजनेस निकलेगा, जो जहाँ जिम में जा वहां पर होता है करके। तो मैडम कुछ वो बता, आपको याद है तो कुछ बताइए। जो 15 साल पहले था, आप जुम्बा जुम्बा जाते करके बोले थे, तो वो आके वो आपको टोका था वहां पर आके, स्टेज कने आके। या अभी मैं जुम्बा नहीं जाती हूँ, मैं क्रॉसफिट करती हूँ। क्रॉसफिट एक बहुत ही इंटेंस वर्कआउट है जो 45-50 मिनट्स का होता है। तो वहां पे हम लोग वेट्स उठाते हैं, हम पंच करते हैं, हम रोप्स करते हैं, और इससे ना बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। क्या होता है, जैसे हम एज होते हैं ना 40-45 के बाद, हमारे मसल सैग होने लगते हैं, हमारा मसल ढीला होने लगता है। तो उसको ना थोड़ा सा वेट और वर्कआउट चाहिए। और फिर हफ्ते में 2 बार मैं योगा भी करती हूँ, लेकिन मैं 50-60 सूर्य नमस्कार मारते हैं। इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा योगा करते हैं हम। तो इस तरह से बैलेंस करती हूँ मैं मेरे हेल्थ को। तो बॉडी ना थोड़ी-सी स्फूर्तिली रहती है, शक्ति रहती है। अच्छा काम करना है तो मेंटल एंड फिजिकल दोनों ठीक होना चाहिए। आप सोचोगे कि मैं चावल खाऊँगी, मैं मोटी हो जाऊँगी, तो कस्टमर भी सोचेगा कि यार ये अभी 50 की है, मैं इसको 20 साल का पॉलिसी दूँगा, ये कल टपक गई तो मेरा क्या होगा? वाई-वाई तो होगा ना कस्टमर को पीछे।
तो इसके लिए मेरे पास 2-3 मतलब आंसर्स है साइकोलॉजिकली, बिकॉज़ कोई मुँह पे तो नहीं बोलता है कि खैरू तू कल मर गई तो हम्म। ऐसे कोई मुँह पे नहीं बोलता है। देखो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कस्टमर की, तो वो पूछते हैं कि आपका बेटा कितना बड़ा है? तो मैं जब बोलती हूँ तो बोलते हैं कि अरे ये तो आप 50 होंगे। मैंने कहा बिल्कुल 50 हूँ, तो आप लगते नहीं हो। ऐसे बिल्कुल नहीं लगना है क्योंकि मुझे आपके लिए जीना है ऐसे। अभी मैं 20 साल का आपको बोल रही हूँ, तो 20 साल के बाद मैं ही आऊँगी आपकी मैच्योरिटी देने के लिए। तो बोले मैडम क्या कॉन्फिडेंस है? मैं बोली हाँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं नेचुरोपैथी करती हूँ, मैं पूरे सुबह उठ के डिटॉक्स करती हूँ, तो उनको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि भाई मैं और 20 साल जीने वाली हूँ, तो फिक्र मत कर। फिर मेरा बेटा है, मेरा ऑफिस है, मैं वन मैन शो नहीं हूँ, मेरी टीम है, कुछ भी तुझे है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी पूरी टीम है तुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे बोलने पे उनको भरोसा आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि अभी आप 50 हो, मैं भी 50 हूँ। 20 साल किसने देखा है मैडम? आई सेड मैंने देखा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो मेरे हाथ में है वो मैं करती हूँ। बाद में यस। उसका मर्जी, वो जो यस। चाहेगा वो होगा। यस मैडम, जिंदगी हंड्रेड और परसेंट मौत देखो। उसके हाथ में है, लेकिन मेरे यस। हाथ यस। में क्या है वो मैं करूंगी। दैट्स इट। एकदम एकदम व्हाट सौ इज इन माय परसेंट हैंड्स आई विल डू। खलास। यस। 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 देखो, जिनका बॉडी कर सकता है तो वो क्यों नहीं करे? 100%। जिनकी बॉडी अगर पहले से ही ऐसा है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, मगर जो कर सकते हैं वो लोग तो कर सकते हैं ना। तो उस टाइम पे, उस दिन देखने के बाद में हम लोग भी सीखे थे वहां पर। तो तुम लोग ऐसा है तो ये बना सकते हैं करके उस टाइम पे उसके लिए याद दिलाया मैडम। तो आपको ये वहां से भी आता है मैडम, आपको बिजनेस जिम हाँ, से भी? अभी भी मैं जाती हूँ क्रॉसफिट के लिए, तो लोग नए लोग ज्वाइन करते हैं। तो बात से हमेशा ये पहला सवाल होता है आपका नाम क्या है? दूसरा सवाल सभी पूछते हैं कि आप क्या करते हो? मैं किसी को नहीं बोलती अभी मैं क्या करती हूँ। मेरे आजू-बाजू वालों बोलते हैं, "अरे तू नहीं पहचानता ये लेडी को, ये है।" फिर और कोई बोलेगा, "अरे तू खैरू को नहीं पहचानता है?" 4-5 लोग बोलते हैं और मैं हँसती हूँ। फिर वो बोलते हैं, "अरे मैडम मुझे आपसे मिलना है।" ऐसे ठीक है, मेरी असिस्टेंट है, वो आपको कॉल करेगी। अभी मैं अपॉइंटमेंट्स नहीं लेती हूँ। मेरी एक असिस्टेंट है, वो अपॉइंटमेंट्स लेती है, वो उनके पीछे पड़ती है, वो कंफर्म करती है, वो मुझे मुझे कंफर्म करती है। वो कबड्डी कबड्डी खेलती है, कस्टमर को कंफर्म, मुझे कंफर्म, कस्टमर पहले सर आप कहाँ पहुँचे, आप आ रहे हो? फिर वो मेरे सामने बिठाती है कस्टमर को। तो अभी वो स्टेज है लाइफ का। अच्छा मैडम, आपने वहां पर तो इंश्योरेंस के बारे में बताते नहीं, और नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट लेते हैं आपके मैनेजर करती है लेडी? नहीं मतलब मैं वो नंबर देती हूँ। मैं अच्छा। कस्टमर सर का नंबर मेरी असिस्टेंट को देती हूँ और वो जो बोलते हैं ना कि अभी नहीं 10 दिन के बाद या सैटरडे को मैं फ्री रहता हूँ या व्हाटएवर व्हाटएवर, तो वो मैं बोल देती हूँ मेरी असिस्टेंट को। फिर वो उनके साथ बहुत अच्छे से बात करती है। उसको भी मैंने ट्रेन किया है कैसे बात करना, किस तरह से बात करना। और ऐसे अच्छे बात करने वाले बच्चे लोग जो होते हैं वो अच्छे पगार से आते हैं क्योंकि ये सारे बच्चे लोग एमबीएज होते हैं। आपको कोई यस। टेलीकॉलर नहीं चाहिए, आपको कोई कस्टमर को इरिटेट करने वाला नहीं चाहिए, आपको अच्छे वेल ट्रेन्ड चाहिए स्टाफ। या या उनको कितना सैलरी देते हो? मिनिमम उनका जो ऐसे बच्चे लोग होते हैं उनका 30,000 प्लस रहता है सैलरी। लेकिन वो अगर 2-3 ऐसे अच्छे कस्टमर्स को आपके सामने बिठा दे, तो आपका तो निकल गया ना, आपके 5-6 पगार स्टाफ का वसूल हो सैलरी गया। निकल गया। या आपके पास कितने स्टाफ है अभी? अभी टोटली अभी परसों भी हमने 3-4 लिए, तो अभी आई थिंक मेरी एचआर, मेरी फुल टाइम एचआर है, उसको पता होगा। मेरे पास नंबर नहीं आया, अभी मंथ एंड पे नंबर आएगा, तो आई थिंक वी आर 33, 34 और 35 समथिंग लाइक और दैट। आपके 2-3 ऑफिस है ना आपके पास? हाँ हाँ, एक मडगांव में भी है, दो दो अ, अभी पुराना ऑफिस था उसके सामने और एक नया लिया। अनिल भाई आए थे। हम लोग आए थे आपके ऑफिस में, बहुत या बढ़िया बनाया हुआ है ऑफिस है या वसुंधरा जी। थैंक यू। इनका ऑफिस इतना यस। यस। जबरदस्त है। और एक खासियत है उनके ऑफिस का कि कस्टमर्स के लिए अलग जोन रखा है वो लोग ने, और स्टाफ के लिए अलग रखा है। मतलब वो कस्टमर्स है ना, वो मतलब स्टाफ के जोन में आ नहीं सकते। अच्छा। मतलब हाँ उनका हाँ। काम स्मूथली होगा एक साइड में वैसा। या यस, डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ एकदम। साउथ से भी सर, अनिल भाई यहाँ से साउथ से हमारे डीओ सब मिलके यहाँ पर वो घूमने गए थे। तो मैं खैरू मैडम का नंबर भी दिया था, वो लोग आके भी, उनको भी जाके मिले, वो लोग बहुत खुश हुए, वो लोग भी जाके आके हाँ, वहाँ जाने के बाद। का नेचर ऐसा है ना कि जब भी जाते हैं कोई लोग मिलने के लिए तो उतने गिफ्ट गिफ्ट भी देते हैं उनको।
कि आदमी खुश होके एकदम एक्साइट होके निकलते हैं जैसे आइडियाज के साथ में और गिफ्ट के साथ में। यस है। अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन और, देखो अभी इतने सारे बोल दिए, मैं लिख नहीं पाया, इतने क्लब में हूँ, बीएनआई हूँ, ये हूँ वो हूँ हाँ करके, और एक बीएनआई में जाते हैं, उसके बाद में हाँ 35 स्टाफ्स है, और हाँ तीसरी चीज है कि आपका मेंटेन भी करते हैं आपके बॉडी के लिए, सूर्य नमस्कार, नेचुरोपैथी, जिम, क्रॉस ट्रेनर, ये सारा हाँ से मेंटेन करते हैं कि बाकी के मीटिंग भी करते हैं और टीओटी भी कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसे ट्रिक्स जो कैसे डिवाइड करते हैं कि टाइम को, या कैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट हाँ आपका कैसे होता है? हाँ। मैनेजमेंट कैसे हाँ। आप? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और मेरा डेटा ऑन नहीं करती हूँ। मेरा डेटा ऑन होता है 8 सवा 8 बजे, आठ अच्छा। सवा आठ बजे तो वो 5 बजे से लेके वो टाइम मेरा है स्पिरिचुअल, भगवान को याद करना, मेडिटेशन करना, फिर अल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के योगा, एक दिन क्रॉसफिट। तो इस तरह से, और जो काम मेरी टीम कर सकती है वो मैं अभी नहीं करती हूँ। तो अच्छा। हमको क्या लगता है ना कि ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगी, ये मैं कर सकती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, ये मैं ही करूंगी, ये मैं ही करूंगी। तो वो थोड़ा छोड़ना है कि भाई ये मेरे घर की कुक करेगी। मैं जैसे ऑफिस से भी लंच के लिए आती हूँ ना, तो मेरी एक मेड है, तो वो दौड़ के मेरे गाड़ी के पास आती है, तो पानी चेक करती है, पानी भरना है, गाड़ी से कुछ निकालना है सामान, मेरी असिस्टेंट ने कुछ डाला है सामान, कुछ घर का सामान है। तो वो भी मैंने इस तरह से किया है कि मेरी घर की कुक मेरे असिस्टेंट को बताती है ऑफिस में, मेरा असिस्टेंट वहां पे जो हमारी दिन की जो मौसी है उसको बताती है, वो सामान लेके आती है, मेरी गाड़ी में डालते हैं। मुझे पता भी नहीं कभी कभी मेरी गाड़ी में क्या सामान डाला है। मैं तो घर आती हूँ, ड्राइवर लेके आता है, तो मेरे ड्राइवर, मेरी असिस्टेंट और मेरे कुक का मैंने एक त्रिकोण बना दिया है। तो घर का सामान, तो इस तरह से थोड़ा, फिर संडे को मैं थोड़ा 1 घंटा ध्यान देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना भी चाहिए ना, किचन में क्या है क्या नहीं है। तो बस वही वंस अ वीक संडे को मैं ध्यान देती हूँ, तो मेरा किचन चलता है, सब कुछ चलता है, क्योंकि मेरे पास 83 ईयर ओल्ड की सास भी है, तो उनको सब व्यवस्थित अपना सारस्वत ब्राह्मण का खाना चाहिए। तो हम लोग एक सब्जी रोटी ऐसे नहीं होता है, हम लोग, हमारी पूरी थाली होती है, तो मेरी कुक 7-8 चीजें बनाती है। तो वो मेन्यू मैं संडे को तय करती हूँ कि ट्यूसडे को ये बनाना, वो बनाना, तो इस तरह से अच्छे से काम होता है। लेकिन आप डेलीगेट करो, हमको क्या लगता है कि नहीं नहीं इसमें कितना टाइम लगता है, मैं पका लूंगी, मैं कर लूंगी, वो आप छोड़ो। क्योंकि जो हमारा गोल्डन आवर है ना, हमारा गोल्डन आवर क्या है, 9 o'clock till 6:37, ये हमारा गोल्डन आवर है। ये गोल्डन आवर में जो हम करते हैं ना, वो किसी को डेलीगेट कर दो। और तुम्हारा जो क्या काम है, तुम्हारा एक्सपर्टीज किस में है, आप सारी मीटिंग्स में जाओ, आप चैरिटी करो, आप चैरिटी की मीटिंग्स में जाओ। अभी कल 15 जुलाई था, सॉरी 15 अगस्त था, तो मैं चैरिटी करती हूँ, मैं 55 बच्चों को देखती हूँ, स्ट्रीट चिल्ड्रन को, तो मैं वो कमिटी में हूँ। तो कल हमारा झंडा वंदन था, हमने एक मिनिस्टर को बुलाया था, 4-5 जर्नलिस्ट को बुलाया था, तो उनके साथ मैं बैठी थी 2-3 घंटा। मेरे बच्चों ने प्रोग्राम किया। तो मैंने ऐसे नहीं सोचा अरे हाँ आज 15 अगस्त है, आज छुट्टी है, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी मेरी फैमिली के लिए। नहीं, मैंने जो बाहर जाके 3 घंटा किया ना, उससे मेरी फैमिली 30 दिन खाना खाएगी। मैं ऐसे सोचती हूँ। मेरे खून में बिजनेस है। मैं जो कर सकती हूँ वो मेरी फैमिली में कोई नहीं कर सकता। तो मैं जब आज एक फैमिली चला रही हूँ, घर भी चला रही हूँ, किचन भी चला रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं बैलेंस करूं, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। यस यस थैंक यू। मैडम, बहुत अच्छा पॉइंट बोले मैडम। परसों एक अपना सीसी का ही दोस्त था, तो मैं उसको बोल रहा था कि यार तू ये छोड़ दे, ऑफिस का काम छोड़ दे, रिवाइवल करने का। अरे वो हमारे ऑफिस में ना इतने टेढ़े लोग हैं, वो काम करते ही नहीं, वो गए तो पैसे लाने जाना है ना, मैं गए तो ही देते, नहीं तो नहीं देते। भाई तू छोड़ दे, वो सब सारा जो ना पीछे वाला छोड़ देते, रहते रहते अपने आप बन जाएंगे लोग, वो छोड़ते नहीं है, वही थैली ले लेंगे, फिर वही ये करेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। तो कहाँ वत्सल से जी, सीओटी टीओटी कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी वत्सल देखो जी, यहाँ टीओटी। यस मैडम। यस, एक्चुअली क्या है, ये सारी पहले तो गीता चीजें मैडम के लिए जोरदार क्लैप्स। गीता मैडम आ जाए, हमारा हर बार सीसी कमिटमेंट कोर्स होता है,
तो उसमें सबको एंथुजियम, सबको बुलाते रहते, सबको थैंक यू। इनवाइट करते रहते। तो Thank गीता मैडम सीसी पार्टिसिपेंट है, बोलिए मैडम। नमस्ते मैडम, मैं बहुत आज अपने आप को लकी मान रही हूँ कि आप जैसी के साथ में मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है कम्युनिकेशन करने की। सो मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और इतना अच्छा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। शायद आपका फुल डे का सेशन भी हम रखें ना, तो भी वो कम पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास में अभी टाइम लिमिट होने के कारण हम आपको मतलब मैम, खाली एक ये एक मतलब मैं पूछना चाहूंगी। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आप क्लाइंट के साथ में है ना, इमोशनली ज्यादा डील करते हो। मतलब कि और वैसे भी हमारा बिजनेस जो है इमोशंस का है ना। हम इमोशन सेल करते हैं, ऐसा दीपक सर ने हमें सिखाया है। और जो आपने बोला ना मैम, आपको हेड्स ऑफ है कि आप पूरा काम इतने अच्छे से डेलीगेट कर पाते हो। हमको दीपक सर ये कॉर्पोरेट कोर्स में बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि किस तरह से काम को डेलीगेट करना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें से हम में से कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैम आपकी तरह बनते हैं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आप जिस हाइट पे है उस हाइट पे हर मतलब एडवाइजर शायद ना पहुंच सके। लेकिन शायद आप जिस लाइन में हो उस क्यू में वो एटलीस्ट खड़े हो पाते हैं। तो मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और सच बोलूं, थैंक यू। कि सारी इच्छा इतनी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो भगवान आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। ऐसे हम सभी के तरफ से यहाँ पर ऑलमोस्ट 650 एडवाइजर्स हैं, सभी लोग आपको तथास्तु बोलेंगे। सब एक बार थैंक यू। टीटी करके, और मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और दूसरा, थैंक यू। बस खाली ये चाहूंगी कि आप जो सेल करते हो उसमें इमोशंस, ऐसा एक आध दो सेल आप हमें बताइए। हमारे भाई ये सब सुनने के लिए इतने आतुर है कि आप उसमें इमोशंस डाल के किस तरह से बात करते हो, वो हम सुनना चाहेंगे मैम। पहला क्वेश्चन सेल्स रिलेटेड मैं कर रही हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। थैंक गीता मैडम वो पहले आते ही पहले आते ही वही बोल रहे थे कि खैर मैडम बोल रहे थे कि मैं आईओई की प्रोडक्ट हूँ करके। यस यस यस। हाँ। तो वो प्रोडक्ट देखो, सब ट्राई करने पे ना खैर मैडम जैसे बन सकते हैं, यस और सर। वही सोच के जाना है बन सकते हैं, मगर ट्राई करना हमारा काम है। जो करेक्ट। सीख रहे हैं वो करेंगे तो पूरा एक्चुअली ट्राई करेंगे। एक्चुअली भैया, मेरे जैसा नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ बहुत टफ रही है। तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आप मेरे से अच्छे बन सकते हो। क्योंकि हाँ, जब मैं वही मैंने बोलने वाला जब था। मैंने जब शुरू किया तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम चल चल के जाते थे कस्टमर के पास, फिर बाइक से गए, फिर मारुति 800 से गए। लेकिन कितने मतलब लाचार थे हम। हमारे पास वो साधन नहीं था, वो कनेक्ट्स नहीं थे। बहुत डर था दिल में कि मैं लेडी हूँ, मैं जाऊंगी, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो वो कुछ गलत तो नहीं ले लेगा, मुझे गलत समझ नहीं लेगा, कि उसको तो नहीं लगेगा कि मैं उस पे लाइन मार रही हूँ। ऐसे होता है ना हमारे दिमाग यस। में, एक लेडीज के दिमाग में ये वायर्ड होता है। लेकिन करेक्ट। अभी आप आज की लड़की को देखो, आप आज की 30 ईयर लड़की को देखो, शी इज सो कॉन्फिडेंट, राइट? उसको करेक्ट। मतलब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी आंखों में आंखें डालेगी और बात करेगी प्रोफेशनली और चली जाएगी। यू करेक्ट। अंडरस्टैंड? तो मैं जो थी 30 साल में और आज की जो 30 साल की लड़की है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे दीपक सर लगे थे बताने के लिए कि नहीं, तुम कॉम्प्लीमेंट दे सकती हो, इसमें गलत बात नहीं है। आज की लड़की को इट्स वायर्ड इन दियर सिस्टम, मतलब आज समाज ही वैसा है। यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेरी जो जर्नी है वो बहुत टफ रही है। बहुत, मुझसे तो 10 गुना सब अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आज साधन है सबके पास। मेन थिंग तो इंटरनेट है। और क्या यस यस चाहिए? इंटरनेट से यस। पूरी दुनिया मुट्ठी में है, राइट? टुडेज आपके मोबाइल जनरेशन में इज पूरी दुनिया है। यस, टुडेज जनरेशन इज बॉर्न विद द कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली exactly. और उसको कॉन्फिडेंस किसने दिया? हमने ही दिया ना। एग्जैक्टली। आज मेरा बेटा भी मुझे कितना सिखाता है, मैं उससे सीखती हूँ। आज वो मेरा गुरु बन गया है। वो बोलता है नहीं परफेक्ट। माँ तू जा, तेरा आज वजन है। बोलते तेरे को तेरी वैल्यू नहीं पता। मुझे डांटता है वो कभी कभी, मैं आगे पीछे होती हूँ ना, मैं बोलती हूँ नहीं मैं सो, नहीं नहीं तू जा मम्मा, तेरे को प्यार करते हैं लोग, तुझे जाना चाहिए, तू जा करेक्ट। तू, मतलब वो मुझे इतना पुश करता है ना। कभी कभी हम भी थोड़े
थोड़ा पीछे हटते हैं तो बोलते हैं नहीं यू मस्ट गो, तुम्हारा अभी काम यही है, बोलता है तुम सारे सोशल फंक्शंस में जाओ, पूजा अटेंड करो, शादी अटेंड करो, मरण अटेंड करो, जन्म अटेंड करो, तुम यही करो मम्मा, क्योंकि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम बराबर सब बराबर। जगह जाओ, बस मैं इस पूरा ऑफिस का पूरा पीछे का संभालूंगा, लाइक दैट। यस यस। मैं और स्टार्टिंग घर का आते ही मैं वही बोला था गीता मैडम कि जो भी सुन रहे डीओ सीएलआई ये सब भी बीमा सखियों को इतना ज्यादा मिलेगा कि आज माइंड में से पूरा निकल जाएगा करके मैं कि ऐसा हूं करके। और यस मैडम जितना दिख रहे अभी वो बोल रहे कि उनका पीछे जो था उस टाइम पे एड्रेस बोलते थे ना, कोई लिखते थे तो वो पूछ पूछ के जाना पड़ता था। अभी आज वो नौबत नहीं है, गूगल में एक डाल दो सीधा घर के पास ले आके छोड़ेगा, इतना करेक्ट। टेक्नोलॉजी है। या और मैडम बोल रहे कि उस टाइम पे बात करने के लिए भी शर्म आना पड़ता था, अगर 15-20 साल हम पीछे जाए तो लेडीज या उतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मगर आज एमबीए करे सो लड़की से आप जाके बात करेंगे तो वो डरेंगी नहीं, डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके आपके बात करेंगे तो उसका एकदम से सामने वाले का पूरा दिल जीत लेंगे। तो आज इतना टेक्नोलॉजी बन गया है, तो और वैसे अपने को मीटिंग कितने सारे जरूरत है मैडम, कितना डेवलप करें। तो बीमा से कि जितने भी लेडीज है इनको रोल मॉडल, खैरो मैडम को रोल मॉडल ले सकते हैं आप लोग। और जब भी डर डर की बोलने वाली चीज ही नहीं रहेंगी, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, नेक्स्ट आप लोग सारा सुन सकते हैं। यस मैम। यस मैम। अभी इमोशनल आपका जो सेल हुआ है उसके हाँ बारे में हमारे साथी सुनना चाहते हैं कि बहुत सारे सेल हुए होंगे, सारे इमोशंस भी होते हैं, लेकिन ऐसे एक दो खास सेल बताइए कि जिसमें आपने मतलब आपको लग नहीं रहा था कि ये पॉसिबल होगा और फिर आपने इमोशंस डाल के उसमें आपने उनको मनाया, ऐसा। एक्चुअली एक बार था कि जब हम 3 लोग, एक कस्टमर ने हम तीनों को बुलाया था। जी। वो एक शायद प्राइवेट कंपनी से थे एक, और एक कोई बुजुर्ग थे जो उनका पूरा बरसों से उनके पापा का, उनके दादा का सब संभाल रहे थे। और मैं वो बुजुर्ग को मतलब देखती थी गोवा में कि हाँ ये है, ये एजेंट है, लेकिन थोड़े बुजुर्ग है तो हम इतना ये नहीं करते हैं ना बात। और वो ऐसे ब्रांच में भी वगैरह ऐसे आते नहीं थे सर वो तो मुझे ना वो उधर मिले। तो जैसे हमारा कल्चर है ना, तो वो दूसरे एजेंट को शायद पता नहीं था कि ये बुजुर्ग कौन है। तो मैंने उनको जाके मैं उनको मिली, मैं बोली कि मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर मैं कितनी हैप्पी हूँ, आज मेरा बेस्ट दिन है कि आप मुझे मिले, मैंने कितना आपके बारे में अच्छा-अच्छा सुना है सर, और बस आप ही को मॉडल रख के मैं सीख रही हूँ कि आप जैसे रिलेशन रखते हो वैसे मुझे भी आपके जैसा बनना है। तो ही वाज सो टच्ड, आई थिंक अभी तो वो गुजर गए, ये 5-6 साल पहले की बात करती हूँ, तभी वो 78 के साल के थे। तो ही वाज सो टच्ड, ही सेड तू मेरी बेटी जैसी है, एंड लाइक ही हग्ड मी एंड ही वाज सो टच्ड, देन ही सेड तू किसको मिलने आई है? आई सेड नहीं मुझे सर ने बुलाया। अरे ओ उल्लू के पट्टे ने मुझे भी बुलाया है, अभी तुझे बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया? आई सेड मुझे पता नहीं सर, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आई हूँ। चल चल अपन दोनों साथ में जाते। तो वो लेडी ने बोला सर पहले आप जाओ बाद में मैडम। क्यों? ये मेरे साथ है, हम दोनों साथ में जाएंगे। तो मैंने उनका दिल जीत लिया। मतलब अभी देखो ये इतना प्लान नहीं होता है, मैंने दिल से उनको प्यार दिखाया, अपना ये दिखाया। तो बोला नहीं नहीं हम दोनों साथ में है। फिर वो मैक्स लाइफ वाले को उसने अंदर भेजा पहले, तो बोला नहीं नहीं पहले तू जा, हम तो चेक लेके बाहर आने वाले हैं। वो बुजुर्ग ने वो आदमी को बोला नहीं नहीं पहले तू जा बेटा, तू पहले जा, तू पहले जा, तेरा सब जो है करके आ, फिर हम दोनों चेक लेके आने वाले हैं, ऐसे बोला कॉन्फिडेंटली। तो मैं बोली कि अरे बाप रे ये क्या है। फिर हम लोग अंदर गए, फिर उसने पता नहीं क्या बोला। फिर हम दोनों गए तो बोले कि मेरा तो कोई है नहीं, मतलब मेरे पीछे तो कोई है नहीं, अभी जो भी है मेरा मैं ये सब ये लेडी को देने वाला हूँ, ये लड़की को देने वाला हूँ, अब वाह मेरा वाह वाह। पूरा पोर्टफोलियो ये संभालेगी। आई वाज लाइक व्हाट। तो मतलब ये मेरे लिए मतलब बहुत इट वाज वेरी इमोशनल, तो मेरे आंख में ना आंसू आ गए। तो ही हग्ड मी, ही सेड अरे उसमें क्या है? आई सेड आई एम वेरी टच्ड, कि यू तुमने मुझे इतना काबिल समझा, लेकिन ऐसे नहीं नहीं मैं तुझे 20 साल से देख रहा हूँ, तू कितनी मेहनत कर रही है एंड ऑल दैट। तो वो फिर कस्टमर को उन्होंने ही बात किया, उन्होंने ही पिच किया, और आई थिंक एक 12 या 13 लाख का कुछ था उसका बजट, तो वो चेक उन्होंने मुझे दिया। I got वाह that वाह LIC जीवन लाभ चेक. I still remember, And I was वाह। like, my God, मैं जब बाहर निकली, मैं गाड़ी में बैठी, तब मैं 5 मिनट तो मैं रोई कि ये क्या है, ये क्या है भगवान, ये क्या है? मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया। देन वो सर ने ना वो 2 घंटा मेरे घर से बहुत दूर रहते हैं।
फिर मैं उनके घर गई, मैंने उनका वापस से थैंक यू बोला। फिर उन्होंने उनके पास एक ही स्टाफ थी, फिर उन्होंने वो स्टाफ को मुझे मिलवाया, तो बोला देख अब मेरा ऑफिस नहीं है, मेरी तबीयत नहीं। मैंने बोला सर आप मेरे ऑफिस में बैठो। तो आज भी उसकी स्टाफ मेरे पास है, आज भी हम वो सर का पूरा काम देखते हैं, रिन्यूअल ये वो। और वो गुजर गए, उनकी वाइफ को मैंने नॉमिनी सब वो सर का जो भी है मैं देखती हूँ। उनको वाह बच्चे भी नहीं है एंड सो बस ऐसे होता है। मैम, आप उनकी बच्ची ही हो और आज भी वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, Yeah, जहाँ भी really. होंगे उनके Yeah, it ब्लेसिंग्स was आपके साथ में है। very emotional for बहुत me. अच्छा मैम, बहुत अच्छा किया। और Yeah, देखिए उनको जो उस एज में जो कॉन्फिडेंस था ना, कि मैथ्स वाले को उन्होंने कहा कि हम तो चेक लेके ही बाहर निकलेंगे। वो yeah. कॉन्फिडेंस क्यों था पता है? कि आप उनके साथ थी और आपको वो कितने सालों से देख रहे थे ना, आपका Yes, कॉन्फिडेंस लेवल yes. था। उसके कारण उन्होंने कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हम तो चेक लेके ही निकलेंगे, और सच में ऐसा ही हुआ। और तो बाजार में सोचिए। ना लोग इनके बारे में ना बहुत गंदा गंदा बोलते थे, ये सर के बारे में, कि ये रिबेट देता है, ये दादागिरी करके पॉलिसी लाता है, इसका पॉलिटिकल कनेक्ट है, तो ये सबको डराता है, और बहुत खड़ूस आदमी है, ब्रांच में नहीं आता है, बीएम को सताता है। ऐसे मतलब ऐसे ये था, ऐसे 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 था मतलब। बराबर। लेकिन जब मैं उनको मिली ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब उनको किसी ने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया था आज तक। तो जब ओके। मैंने उनको दिया ना, उनको एकदम ऐसा गदगद हो गया कि यही मेरा बच्चा है, लेकिन और मुझे भी अभी मैं रिट्रोस्पेक्ट में ये सब बोलती हूँ, तभी तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था ना। इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट कि मैं एक इतने बुजुर्ग एजेंट को मिली एंड लाइक ये एप्रिसिएशन भी दीपक सर से सीखा है बेसिक बराबर। कोर्स में, यू नो। यस। सो या और इस तरह से दीपक सर ऐसी छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में हम सीखते हैं ना। तो और खैरू मैडम, आपके मुंह से ऐसा भी सुना हुआ है कि आपने हर एक कोर्सेज किए हैं, है ना। और जैसे कन्वेंशन में मतलब बोलते हैं ना कि मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक कोर्स से लेके कन्वेंशन, जो हमारा बहुत बड़ा कुंभ मेला होता है, ऐसा बोलते हैं सभी लोग, है ना। तो वो बेसिक कोर्स में जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, और उससे आगे हमारी जब जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बाद में एक के बाद एक में कोर्स, बेसिक के बाद एडवांस, एडवांस के बाद कॉर्पोरेट, फिर फंडामेंटल, कॉम्बो, ये वो, मतलब इतने सारे कोर्सेज। और वहां पर अगर हम लोग मतलब एक साल अगर हम आईओई को दे देते हैं ना पूरा, और उससे कनेक्ट रहते हैं ना मैम, तो हो सकता है कि हम सभी लोग आपकी जैसे बन सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है मैम, और मैं भी आपको मेरा एक्चुअली रोल मॉडल मानती सॉरी हूँ। आपको इंटरप्ट करने के लिए गीता मैम, लेकिन ये एक साल में नहीं होता है। मुझे यहाँ पे आते आते मतलब ग्रूम होने के लिए दीपक सर का आज जो मेरे दिमाग में चलता है ना, वो वायर होने के लिए मुझे लगता है 3 से 4 साल लगते हैं। एक साल में मतलब हाँ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, एक साल में क्यों, नेक्स्ट डे से ही अच्छा हो जाएगा ना। यहाँ का कचरा साफ हो गया तो नेक्स्ट डे से ही हम अलग इंसान हो जाते हैं, राइट। यस बट यस। टू कम टू व्हाट ही इज सेइंग, उसका जो है वो दिमाग में जाते जाते इट टेक्स सम टाइम। देयर इज नो मैजिक, यू नो, इट बराबर। टेक्स टाइम या बराबर। और मैम, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपके जो क्लाइंट है 500 करोड़, 1000 करोड़ वाले भी है, तो ये क्लाइंट जैसे हमारी, हम जब हमारी स्टार्टिंग की जब एजेंसी होती है, तभी हमारे पास में ऐसे, नो डाउट आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, तो वेरी फर्स्ट ईयर में ही आपने 165 पॉलिसी जैसे ही आप एडवाइजर बने और आपने कर दी थी, उसके बाद में 200 300 पॉलिसीज आप करते थे। लेकिन ये जो 100 करोड़, 500 करोड़ के जो क्लाइंट्स मिले हैं, आपको किस तरह से मिले? और आप का जो फर्स्ट सेल जो था, सबसे बड़ा सेल जो आपका प्रीमियम आया, वो कितने का था? और आपको वो क्लाइंट कैसे मिले? वो जरूर हम सुनना चाहेंगे मैम। सबसे बड़ा सेल मेरा 2010 में हुआ। वो क्लाइंट मैंने वो शेयर किया है एक आईओई के फॉर द कन्वेंशन आई हैव शेयर्ड दिस, तो वो 15 लाख का था प्रीमियम। अच्छा। 15 लाख का प्रीमियम था, हाँ। और उसके, और आपने ऐसी वहां पर क्या बात की थी कि तुर आपको 15 लाख का? नहीं, मैंने तभी वो गाड़ी वाला कंसेप्ट चल रहा था ना, तब मैंने उनको बोला तू आपको आपकी बेटी को कौन सी गाड़ी देनी है, तो बोला मैं तो बेस्ट ही दूंगा, वो तो बहुत करोड़पति है। तो मैंने उसको बोला चलो तो 30 लाख का एक गाड़ी लेते हैं, तो इससे वो जब मैच्योरिटी आएगी ना तो वो रोल्स रॉयस ले पाएगी उसकी मैच्योरिटी से। तो उसने बोला नहीं अभी 30 नहीं, तो ऐसे करो दो
2 लड़कियां थी, तो दोनों का 15-15 किया, तो 30 मिला मुझे, लेकिन एक चेक 15 लाख का मिला। वाह, वेरी गुड। और मैम, इसके बाद में आपकी जर्नी तो एकदम एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक सेल होते गए। तो और इससे बड़ा प्रीमियम आपका? अभी आया ना 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, एक एमडीआरटी किया, एक हाँ, प्रीमियम। 3.5। आई जस्ट शेयर्ड इट बिफोर यू केम। यस, या यस, नहीं, नहीं, मैं सुन रही थी मैम। बस हाँ खाली मेरा वीडियो आप बोले कि 3.5 साल के बाद हाँ, फॉलो अप करने के बाद यस में आपको मिला, और यस उनकी वाइफ का भी अभी मिलने वाला है। यस। तो इस तरह से। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने एक कंपनी से सीओटी का प्रीमियम लिया। मैंने हाँ, उनका की मैन किया, 2 भाइयों का 50-50 करोड़ का की मैन किया, तो मुझे दोनों का मिला के सीओटी हो गया वो चेक में। या मैं लास्ट बस ईयर, मैम के लास्ट लिए ईयर। तालियां कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आप थैंक सीसी यू, सीसी थैंक। जरूर से कर सकते हो, वर्चुअल तालियां। और मैम, आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, मतलब जैसे? नहीं, वो मैंने बोला ना कि मैं सुबह अपने आप को टाइम देती हूँ, फिर हाँ, 8 8:15 के बाद मोबाइल ऑन हो जाता है, कॉल्स ओके। आते हैं। या अभी तो यस कॉल्स मैडम। कम आते हैं ना, अभी सारा व्हाट्सएप पे होता है, तो यस। सारा सर्विस व्हाट्सएप पे ही होता है। तो जैसे मैं 9:30 बजे ऑफिस जाती हूँ ना, तो मेरा मेन मोबाइल मेरी असिस्टेंट के हाथ में जाता है, और ओके। उसको मैंने ट्रेन किया है। तो हमने ग्रुप्स को आर्काइव कर दिया है, इंडिविजुअल्स को सामने रखा है, और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। अभी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो मैं इसको बोलती हूँ, मैंने उसको ट्रेन किया है कि सारे व्हाट्सएप खोलो, जवाब दो, क्या है, मतलब जो जो डिपार्टमेंट का काम है उसको दो, फिर 2 घंटे के बाद वापस से रिवर्ट करो कि काम हो गया, ये हो गया, फिर एंड ऑफ द डे मुझे रिपोर्ट करो कि क्या खोला, क्या पढ़ा, क्या हुआ, कहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए। कोई एचएनआई भी तो मैसेज कर सकता है ना, तो इस तरह से। यस मैडम, वहाँ लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ 50 करोड़ का कैसे सेल करें। दोस्तों बोलेंगे बोलेंगे, वो भी आएंगे। 50 करोड़ का थोड़ा डिटेल में सेल करो, 50 वो करोड़ सेल का करे तो भी मैंने बहुत पापड़ बेले। 50 करोड़ के केस के लिए भी मैं 5 साल उनके पीछे थी। मैं बैंगलोर भी गई थी उनकी ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि वो लोग 2 भाई है, एक पूना में है, एक बैंगलोर में है। तो मैंने बहुत पापड़ बेले, मैंने बहुत बार गई हूँ पूना, बहुत बार गई हूँ बैंगलोर। फिर बैंगलोर मैं उनके सीए सीएस बोर्ड मीटिंग में भी बुलाया गया मुझे। तो वहां पे तो मैं मेरे सीए के साथ गई थी कि मुझे किसी कारण में वहां पे कोई टेक्निकल क्वेश्चन से डाउन नहीं होना था। तो मैं मेरे खर्चे पे, मेरा जो भाई जैसा है सीए है जो मेरी टीम में है आज, और तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि मेरा खुद का सीए है, आपको रिटर्न फाइल करना है वो करके देगा। तो मेरी टीम में आज एक लीगल पर्सन भी है, मेरी टीम में खुद का मेरा एक लॉयर है जो शी इज ऑन द फोन कॉल। तो हम हेल्प भी कर सकते हैं ना कस्टमर्स को, और कभी ऐसा कोई पेचीदा केस आया तो हम उसको हमारे साथ भी लेके जा सकते हैं। अभी इन दिनों में बहुत सारा ट्रस्ट और विल्स विल्स पे काम कर रही हूँ। ट्रस्ट, मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप को मैं हेल्प करती हूँ ट्रस्ट बनाने के लिए, विल्स के लिए। तो मैंने एक लॉयर को लिया है जो मेरे ऑफिस में रिटेनरशिप पे है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटेनरशिप? रिटेनरशिप मतलब हम उसको महीने का एक अमाउंट देते हैं, एक अमाउंट देते हैं। तो समझो अगर उसको किसी कस्टमर ने बुलाया और मैंने बुलाया, तो वो पहले मेरे पास आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसका खुद का प्रैक्टिस है, उसके उसके वो इतनी बड़ी है, लेकिन मेरी फ्रेंड है, मेरी बच्ची जैसी है। उसके अंदर 7 लॉयर्स है, लेकिन उस मेरा कंडीशन है कि मैं बुलाऊंगी तो तेरे साथ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, बिकॉज शी इज ब्रिलियंट तो इस तरह से मैंने उसकी लाइफ में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। तो शी इज वेरी ग्रेटफुल टू मी। तो शी इज लाइक, आंटी मुझे तुमसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, बस आप बुलाओ मैं आऊंगी। तो वो रिलेशनशिप है हमारा, यू अंडरस्टैंड? तो तो ये लोग रखने चाहिए हमारे हमारी टीम में। एक लॉयर होना चाहिए, एक सीए होना चाहिए, स्टाफ तो है ही। आज मेरी ऑपरेशंस टीम में ऑनलाइन आनंदा लॉगिन ये सब एक आईटी इंजीनियर है जो करता है। तो कुछ भी ग्लिच आता है, कुछ भी आता है, उसको पता है ना, मैं क्यों सीखूं यार आनंदा। मुझे आनंदा का ए नहीं आता है, मेरे पास ना पासवर्ड है, ना आईडी है, ना कुछ है, मैं क्यों रखूं वो सब। मैं धंधा लाने में माहिर हूँ, मैं धंधा लाती हूँ।
मैं रिलेशनशिप में माहिर हूँ, मैं रिलेशनशिप्स निभाती हूँ, दैट्स इट। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आटे दाल का भाव नहीं पता, एंड आई डोंट केयर अ डैम कि मेरे स्टाफ 20 रुपया किलो एप्पल लाए या 250 रुपया किलो एप्पल लाए, आई डोंट केयर। एप्पल आ गए टेबल पे, दैट्स इट, खलास। वो ग्रेट। अगर मैं 20-30 रुपया, 40 रुपया, 250 रुपए के चक्कर में पड़ूंगी ना, मेरी जिंदगी उसी में चली जाएगी। सही बोला आपने खैरू। दीपक भाई हमेशा बोलते हैं कि डू व्हाट यू आर एट द बेस्ट, डेलीगेट द रेस्ट। यस। सही है। अभी नहीं, बट आपका एक औरत को डेलीगेट करना ना ज्यादा हाँ मुश्किल होता है अनिल भाई। हाँ हमारे हाँ। हमारे खून में है, हम्म। बचाओ बचाओ, 20 रुपया बचाओ, 50 रुपया बचाओ, 100 रुपया बचाओ। हम लेडीज ना बहुत बचाने के चक्कर में हजारों का नुकसान कर देती है, लेकिन वो अक्ल नहीं होती है सब में सोचने की कि नहीं, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की ही रोटी चाहिए। बुलशिट। मैं बोलती हूँ ये बुलशिट है। ये आपको एक साइकोसोमेटिक ब्लॉक है। आपको डर लगता है कि अगर उसको किसी और की रोटी पसंद आ गई तो मेरा हस्बैंड मेरे हाथ से छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। रोटी से रिश्ते नहीं बनते हैं, रिश्ते बहुत सारी दूसरी चीजों से बनते हैं। लेकिन टाइम स्पेंड करते हैं उससे। अगर आपको आपका रिश्ता रोटी से ले जाना है तो ये आपका प्रॉब्लम है, वो रिश्ते का प्रॉब्लम नहीं है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हम्म। रिश्ता रोटी नहीं मांगता है, रिश्ता दूसरी बहुत सारी चीजें मांगता है। अगर मेरा हस्बैंड बोलता है खैरू चल ना, ये पिक्चर देखने जाना है, तो मैं सब काम छोड़ के उसके साथ 3 घंटा पिक्चर देखने जाती हूँ। मैं मेरी नौकरानी को उसके साथ नहीं भेजती हूँ, क्योंकि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं, जहाँ पे मेरी वैल्यू है वो मैं ही करूंगी ना। मैं मेरे असिस्टेंट को नहीं बोलूंगी यार मेरी 3 मीटिंग्स है, तू एक काम कर मेरे हस्बैंड के साथ तू पिक्चर चली जा, नहीं। क्योंकि मुझे मेरे बिग स्टोन्स पता है, मेरी प्रायोरिटी पता है। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? रोटी बनाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि रोटी और कोई बना सकता है, लेकिन उसके साथ पिक्चर मुझे ही जाना है, तो वो मैं ही चाहूंगी। परफेक्ट। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस 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 परफेक्ट। या अभी देखो आकाश से अनिल भाई अभी जो खैरू मैडम बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, गीता मैडम इससे पहले पूछे थे कि 1 ईयर साथ में रह जाओ, बोले तो उन्होंने बोल रहे थे कि 3 साल साथ में रह जाओ ये बन जाएगा। मगर वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस के साथ, गीता मैडम इसको दूसरे भाव में नहीं लेना, क्योंकि पहला साल आ जाएंगे ना तो जैसा कमाना सीख जाएंगे। मगर कभी कभी देखो आप एक एमडीआरटी करने के बाद में ना लोगों को देखते हैं तो फिर बाद में वो कहीं के भी उड़ना, हवा में उड़ना चालू हो जाता है, नेक्स्ट ईयर एमडीआरटी नहीं होता है, फिर बाद में ना कल्चर से हटते हैं। वो मैडम जो बोल रहे हैं पॉइंट एकदम करेक्ट है कि 3 साल जब साथ में रह जाएंगे कमिटमेंट कोर्स में तो वो एमडीआरटी करेंगे, तो एमडीआरटी के बाद नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है, उनका जो ईगो है वहां पर वो ईगो आने ही नहीं देंगे। और जैसे वो जा रहे हैं ना तो नेक्स्ट उनका जो स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं, तो ये ध्यान देना है हमारे को कि वो 1 साल में होने वाला नहीं है, तो कंटिन्यू करेंगे तो ही होगा। मगर स्टार्टिंग आएंगे तो जहां से ये पहले मांगते थे पॉलिसी, अरे यार कर दे मेरे को एक पॉलिसी कर दे, मेरा टारगेट हो जाएगा। उसके बाद में ना पार्टी को समझाना चालू कर दिए, पार्टी अपने आप को तेरे लिए कर रहे हैं, तेरे फैमिली के लिए कर रहे हैं। अभी जैसा 50 करोड़ के पॉलिसी में भी वो जब किस तरीके से जा रहे हैं, देखो सबको लग रहा है कि 50 करोड़ की पॉलिसी हो गई, मगर इतना इजी नहीं है। जैसा कि अभी वो 3 साल लगे एक कस्टमर का, 3 साढ़े 3 साल में उनको बर्थडे विशेष किया उन्होंने। देखो छोटे छोटे पॉइंट है, लिंक्डइन से उन्होंने, जब क्राउन एम्बेसडर में कोर्स आया कब आया था 2010 में 11 में, तब उन्होंने लिंक्डइन लेके रखे, और उसका फल कब आ रहा है अभी। वैसे क्या 10 कितने लिंक्डइन खरीद सकते हैं, एक एमडीआरटी उन्होंने कैसा एक ही पार्टी में लिया और दूसरा एमडीआरटी पाइपलाइन में है, वो भी हो जाएगा। तब मुझे ना वसंतराव भैया लोग बोलते थे तू पागल है क्या, 18-20 हजार रुपया लिंक्डइन का भाड़ा देती है साल का, तेरे को उल्लू बनाया, तेरा उल्लू काटा। तो हंसने का हाँ, बोलने का हाँ, उल्लू ही काटा बोलने का। वही तो है ना कल्चर यहाँ पर, जो दीपक भाई का जो सिखाना है ना, हाँ बोलेंगे ना तू छोड़ उसको आगे निकल, तू इनको पीछे अगर मुड़ के देखा तो तेरा टांग पकड़ के खींचेंगे ये लोग। उस टाइम से मैं ब्रांच में भी नहीं बैठता हूँ, आज भी नहीं बैठता हूँ, कि जब उन्हें बोलते हैं कि तो उनका अनुभव से बोल रहे हैं। दीपक भाई जो बोलते हैं हर चीज अनुभव के साथ बोलते हैं। तो वो जब लास्ट टाइम मैसेज में पूछ रहे थे मैडम ये सब की लोग उसका लिंक डालिए करके, तो मैं एक बार वो शेयर किसका करके लिंक? नहीं नहीं किसका ये लिंक? अपना कन्वेंशन का, प्रवीण भाई अगर अच्छा है अच्छा, तो हाँ आ, हाँ। ये जो बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ये दिख रहा है क्या ये कन्वेंशन का, मैं शेयरिंग कर रहा था। आप सभी आइए कन्वेंशन में, मैं रहूंगी, यस मैं आप यस सबसे मिलना चाहती हूँ। आप सभी आइए यस यस कन्वेंशन में। यस,
चलो करी मैडम भी आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे। तो ये 6, 7, 8 अक्टूबर को है दोस्तों। और प्रवीण भाई एक बार मैसेज में है तो लिंक डाल दीजिए, जो भी दोस्त अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो अभी कर सकते हैं। तो चेंज द माउंटेन करके टॉपिक भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर एक से एक बड़े बिजनेसमैन भी आएंगे, लीडर्स भी रहेंगे, सारे रहेंगे यहाँ पर दोस्तों। ये है 6, 7, 8 अक्टूबर को। और दूसरा है, ये भी है कलकत्ता वालों के लिए है। और रिजाल नायडू, पारस भाई और अमित भाई रहेंगे 11 अक्टूबर को वहां पर। और अमूल भाई का बेसिक कोर्स है दिल्ली में, होटल अम्रपाली में। तो 22, 23, 24 जो बेसिक कोर्स का जो बोल रहे हैं मैडम उसका। और फाइनेंशियल कमांडो कोर्स है अभिजीत भाई का, ये उदयपुर में है। नहीं, मुंबई, आगरा और होटल एप्पल में। ये नासिक में है। नासिक में, सॉरी नासिक में है। और दीपक भाई का जो कोर्स है मुंबई में होने वाला है, वो 22, 23, 24 अगस्त को। इसी तो महीने ये में है, और होटल, बहुत से लोग बॉम्बे ट्रैवल करके आ रहे हैं दीपक भाई का कोर्स हाँ, अटेंड करने के लिए। यस यस यस। तो ये 22 मैं भी रहूंगा 22, 23, 24 को दीपक भाई के साथ, होटल एवेन्यू रूबी में है। तो जो भी अभी जैसा अप्रिसिएशन टॉपिक पे आया, मैडम इमोशनल हुए थे जो, वो भाई साहब के जो पॉलिसीज के बारे में, ये अप्रिसिएशन वहीं मिलता है। जो कितने भी कठोर से कठोर आदमी बोलते हैं कि मैं रोऊंगा नहीं, मेरे को ये इमोशनल बनने का नहीं है, वो एक ही अप्रिसिएशन टॉपिक चेंज कर देता है आदमी को, इंसान को पूरा। क्या मैडम मैं सच बोल रहा हूँ? खैर मैडम। यस 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 भैया। यस यस यस, तो वो है। तो दोस्तों ये जो जो भी ये सिटी से है, आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू कीजिए मैडम। नेक्स्ट तो मैं, नहीं, कन्वेंशन में आना बहुत जरूरी है। जैसे हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ये एक हमारे इंश्योरेंस के लिए एक तीर्थ यात्रा है। यहाँ से हम कुछ ना कुछ ले जाएंगे, बस दिमाग खुला करके आके बस बैठ जाना है बस। यस मैडम। तो वो सो 50 करोड़ का जो बताए थे, 50 आप पूरा सीए थ्रू जाके 2, 4 मीटिंग करना पड़ा आपको, तब जाके बड़ा सेल हुआ, ऐसा नहीं कि एक बार के ही हुआ था। एक्चुअली टोटल मैंने 26 मीटिंग्स की है ये 1 करोड़ प्रीमियम के लिए। 26 मीटिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 4 years। और वो भी बैंगलोर जाना, आना जाना गोवा से। यस यस, फ्लाइट का खर्चा, रहना, सीए। एक बार मैं लीगल काउंसिल को भी लेके गई थी, क्योंकि उनका ट्रस्ट है। एक मंदबुद्धि भाई है, उसका कैसा फला ढिकना, बहुत पापड़ बेले है, बहुत पापड़ बेले। बट आई गॉट द रिजल्ट या। यस यस, अभी कुछ लोग भी लिख रहे थे कि वहां पर रिबेट का कुछ आया क्या इश्यू करके। आपको लगता है कि खैर मैडम रिबेट देंगे करके? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं किचन डोर से जाती हूँ, जैसे मैंने बताया। यस। तो मैं उनकी लाइफ में ना बहुत कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो वही एक्चुअली मैं सॉफ्ट स्किल्स में शेयर करना चाहती थी कि हर एक चीज ना पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। अगर आपके पास पैसा है, आपका 8-10 बेडरूम का बड़ा बंगला है, ठीक है, अभी उसको साफ करने के लिए लोग लोग चाहिए ना आपको, आपको नौकर चाहिए। तो मेरे पास एजेंट्स है, जिसको मैंने पैम्पर करके रखा है। तो मेरी फ्रेंड्स बोलती यार वो थी, वो नेपाल चली गई। तो मैं ना उनकी लाइफ में ये भी कंट्रीब्यूट करती हूँ, मैं उनको मेड्स ढूंढ के देती हूँ जो अच्छे से रहती है उनके पास। और जो बड़े लोग हैं ना, वो ऐसी सब बातें ऐसे पार्टी में वगैरह नहीं बोलते। वो उसको बोलेंगे जिस पे वो बहुत क्लोज है, या जिस पे भरोसा है, या जो उनका उनको हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसे बात करना उनके स्टेटस के नीचे है ना। अगर आप उनके घर जाओ तो 2-3 नौकर तो ऐसे ही दिख जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी वे में मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करती हूँ। बड़े घर के लोग होते हैं, ज्यादातर ओवरवेट होते हैं, उनको वेट का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैं खजूर के लड्डू बनाती हूँ घर में, ड्राई फ्रूट्स के। तो फिर मैं उनको वो भेजती हूँ, मैं बोलती हूँ तू ये खा, चॉकलेट्स मत खा, ये कर, ये डिटॉक्स कर, वो कर। तो ये सब जो बाकी का नॉलेज है ना, वो मैं उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ में हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं उनकी कॉन्फिडेंट बन जाती हूँ। तो मैं उनकी एक ऐसी मित्र बन जाती हूँ जो पैसे से नहीं है। पैसे की लेवल पे मैं उनकी मित्र तो बन ही नहीं सकती, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे मैं उनकी मित्र बन जाती हूँ, और वो बहुत ज्यादा मायने रखता है उनके लिए। आप समझ यस रहे हो? मैडम।
यस, फैमिली फ्रेंड बन जाते हैं वहां पर। रिलेशन बनने के बाद में तो वहाँ दोस्तों वहां पर रिबेट का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। नहीं, फर्स्ट नहीं टाइम आता जब भी है, रिबेट का नहीं आता है। अगर कोई अकाउंटेंट या कोई कुछ पूछता भी है तो मैं बोलती हूँ आप मेरा बात हो गया है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करो। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर से कभी-कभी बात नहीं करते, कभी-कभी बात करते हैं, मेरे कान में आता है। फिर मैं वाइफ को बोलती हूँ, देख सब लोग देते हैं, लेकिन मैं ऐसा सब नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्टाफ है, ये है, वो है, तो ऐसे मैं समझाती हूँ अपने अपने आप से कि मैं इतने कोशिश करती हूँ, देख मैं बॉम्बे जाती हूँ, मैं खर्चा करती हूँ। तो फिर मैं अगर अभी देख तेरा हस्बैंड भी तो धंधा करता है, तू अभी इतने डायमंड्स लेती है, साड़ी लेती है, अगर वो भी अपने सब दे देगा, प्रॉफिट नहीं लाएगा, तो घर कैसे चलेगा? जैसे तेरे पति का ये धंधा है, वैसा ये मेरा भी धंधा है ना। दिस इज़ माय बिज़नेस, और अगर मुझे रिबेट देना है, तो मैं घर पे पैर ऊपर करके ही बैठ जाऊँ ना यार। रिबेट ही देना है तो मैं धंधा क्यों करूँ? मैं यस, पागल हूँ क्या धंधा करने के लिए? मैं घर पे ही चिल मारूँगी ना, यस, है ना? यस, धंधा यस। मतलब क्या? प्रॉफिट आना चाहिए ना, घर चलना चाहिए उससे। तो फिर मैडम, वो तो चैरिटी हो गया। करेक्ट यस, करेक्ट। खैर मैडम, एक सवाल है अभी आपको कि जैसे मतलब हाँ, आपने खुद के ऊपर इतना काम किया हुआ है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया है कि यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं कि हाँ। उन्होंने कैसे मतलब अपने आप को नर्चर करना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, वो बताइए। एक्चुअली मैंने या बहुत प्लीज। सारे कोर्सेज किए हैं, मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सांवली हूँ, राइट? तो मेरा हमेशा माइंडसेट था कि मुझे ना सिर्फ मरून, ब्लू 2 ही कलर अच्छे लगते हैं और मैं और कौन-सा भी कलर नहीं पहनती थी। तो मैंने ना मैं एक कंसल्टेंट के पास गई, शी इज़ अ एजुकेटर, और वो आधे घंटे का 3000 लेती थी, आज से 10 साल पहले। तो कलर पैलेट, तो उसने मुझे मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर पैलेट सिखाया कि कौन से कलर पैलेट मुझ पे सूट करते हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए, पैंट कौन से कलर की होनी चाहिए, सूट कौन से कलर का होना चाहिए, मैं किस कलर्स में ज्यादा स्मार्ट दिखूंगी, मैं किस कलर में ज्यादा लंबी दिखूंगी क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ, तो मुझ पे कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे, अगर शाम का टाइम है तो कौन से कलर्स, दोपहर का टाइम है तो कौन सा कलर, सुबह का टाइम है तो कौन सा कलर। फिर मैं और एक लेडी थी, तो वो कभी-कभार अगर आपको कहीं जाना है, कुछ पहनना है, तो आप उसको फ़ोटोज़ भेजते हो, तो वो बोलती है कि ये कर, ये मत कर, ये पहन, ये मत कर। तो इस तरह से मैं सीखी हूँ, अभी मैं सीख गई हूँ, लेकिन पहले-पहले मैंने ये बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, ऑनलाइन छोटे-छोटे कोर्सेज़, ग्रूमिंग के कोर्सेज़, बहुत कोर्सेज़ किए हैं मैंने, तो इट हैज़ हेल्प्ड। टीम मैनेजमेंट का कोर्स किया है, बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कोर्सेज़ किए हैं। और मोर देन द कोर्सेज़ ना, मैं जब ऐसे बड़े-बड़े लोगों के घर में, पार्टीज़ में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या पहनते हैं, कैसा कलर है, कहाँ से खरीदते हैं, क्या है। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं सीखती हूँ, मैं रोज़ सीखती हूँ, कुछ-कुछ सीखते रहती हूँ मैं, फिर अपने बजट के हिसाब से मैं कर लेती हूँ वो। यू अंडरस्टैंड? यस वैसा। मैडम, यस मैडम, समझ रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं सबको समझने की एक बात है कि अपने आप में इन्वेस्टमेंट करो, अपने आप अच्छे दिखो। कि आपका बोलना यही है कि कस्टमर के सामने जाने के बाद में पहले एलआईसी, बाद में पहले हम बिको वहां पर, कि हम देखे में कितने अच्छे क्या? लगे, और उसको देख के ही उनका प्रेजेंटेशन आएगा। तो उसके हिसाब से आप बात करना। मैडम, लास्ट में एक 10-12 मिनट बचे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टिंग जो बनाते हैं तो दोस्तों को कुछ ऐसा मिले। एक्चुअली मेरा टॉपिक तो रह ही गया। आई डिडन्ट हाँ, टॉक वही वही अबाउट उसी माय के याद टॉपिक। दिला रहा हूँ, आपने और विजुअल बातों बातों बनाएगा। में बहुत सारी चीजें बता दी है, लेकिन आप हाँ। कुछ हमारे एजेंट्स लोगों को आप कुछ टिप्स दे दो कि कैसे यस, मतलब यस, अप्रोच करना चाहिए, उनका वर्क स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे यस। प्रेजेंट करना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा करना चाहिए। एक्चुअली जो मेरा टॉपिक में था वो बहुत सारा आपके सवाल से आ गया है। हाँ मैं एक टॉपिक थोड़ा एक शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब भी आती हूँ ना आईओई के मीटिंग्स में वगैरह, तो मैं सबको देखती हूँ ना, तो सब ना मुझे सब सब ना थोड़ा सबका ना कपड़ा ड्रेसिंग का थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए।
सब लोग ना टेराकॉट की शर्ट्स पहनते हैं, पॉलिएस्टर की शर्ट्स पहनते हैं, तो उससे ना आधे दिन के बाद ना बास आती है। तो थोड़ा ना आप आपके कपड़ों में इन्वेस्ट करो, आप ऐसे कपड़े खरीदो जिससे बास ना आए। आप शाम को जब घर जाओ तो थोड़ा आप आपका जो बैग है, कैरी करने का बैग, आप थोड़ा अपने आप पे खर्चा करो। तो आप अगर अच्छे दिखोगे, आप में से गंदी बास नहीं आएगी, आप में से अच्छी खुशबू आएगी, आपके हाथ में एक अच्छा बैग रहेगा, तो कस्टमर भी आपके साथ बात करना चाहेगा। चाहे वो पॉलिसी ना हो, लेकिन दूसरी कौन-सी बात हो के फिर वो पॉलिसी पे आ जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अपने आप में इन्वेस्ट करो। अपने आप में 3 तरीके से इन्वेस्ट करो। एक तो मेंटली इन्वेस्ट करो, यहाँ पे अपना इमोशनल क्वोशंट, यहाँ पे बर्फ रखो और यहाँ पे शक्कर रखो, ये एक इन्वेस्ट करो। दूसरा, यहाँ से लेके नीचे तक अगर आप पैंट पहनते हो, स्पेशली आदमी लोग, अगर उसको बेल्ट का वो बक्कल है, तो पैंट का, बेल्ट का कलर और शू का कलर सेम होना चाहिए। ये एक साइंस है, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये आप थोड़ा अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दो। और मैं है ना थोड़ी बुक्स आपको साथ शेयर करना चाहती थी, 5 टॉप बुक्स। शर्ट कौन सी होनी चाहिए? आप लिनन की शर्ट पहनिए, जिससे बदबू नहीं आएगी भैया। ओके। 5 बुक्स है जो मेरी लाइफ में मैं हर साल पढ़ती हूँ। ये मेरी बाइबल्स है, ये मेरी वेदास है। तो फर्स्ट इज आई वांट टू शेयर विथ यू हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ओके, फर्स्ट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, ये मैं हर साल पढ़ती हूँ। दूसरी बुक है लीडर्स ईट लास्ट। लीडर्स ईट लास्ट, दिस इज अ बुक बाय एन अमेरिकन कॉल्ड साइमन स्नेक। उसके बहुत सारे वीडियोस है, आप उसके वीडियोस देखो। वो आपको सिखाता है कि लीडरशिप मतलब क्या। आप अभी बॉस हो, आपके नीचे 10 लोग हैं, तो आप जाके दादागिरी करोगे, अरे तूने गलती की, तूने मेरा नुकसान किया। आपका एटीट्यूड क्या है? कोई एम्प्लॉय बुरा नहीं होता है, एम्प्लॉयर बुरा होता है। अगर आपके पास कोई टिकता नहीं है, तो ये आपकी गलती है, एम्प्लॉई की गलती नहीं है। वो तो काम करने आया था, आप उसको ट्रेन नहीं कर पाए, आप उसको समझा नहीं पाए, ये आपकी गलती है। तो आप टीम बिल्डिंग, आप पहले खुद अच्छे लीडर बनो ना। आप पहले खुद एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे लीडर बनो, तो आपके पास अच्छे स्टाफ टिकेंगे ना। आपको क्या लगता है अभी 30 स्टाफ है या 25 स्टाफ है, जो भी है मेरे पास, तो वो क्या सब अच्छे हैं? वो सब बुरे हैं? नहीं, वो सब अपना पेट के लिए आते हैं ना, तो उनके इंटेंशंस तो अच्छे ही है, तो आपको अच्छा बन के उनको दिखाना है। यू हैव टू ट्रेन देम। ओके, सेकंड बुक इज लीडर्स ईट लास्ट। थर्ड बुक इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। ठीक है। देन फोर्थ बुक इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, okay, by David. And one more book I had written, Atomic Habits, ये मैं हर साल पढ़ती हूँ। Atomic Habits, अपनी आदतें सुधारो। मैं कैसे करती हूँ? पहले 5 बजे उठना नामुमकिन था, अभी 5 बजे बिना अलार्म के आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि मैं रात को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाती हूँ, रात को रोटी चावल नहीं खाती हूँ। थोड़े लोग बोलते हैं हाय हाय नींद कैसे आएगी, हाय हाय ये कैसे होगा, हाय 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 हाय। मैं वो हाय हाय की दुनिया से बहुत ऊपर चली गई हूँ। Are you all understanding? Change is constant. अगर आप चेंज नहीं करोगे अपने आप को, तो आप उधर ही रह जाओगे, वही दलदल में रह जाओगे। रोटी चावल महंगाई, 20 रुपए का एप्पल, 50 रुपए का एप्पल, उसी में रह जाओगे आप। आपको उससे ऊपर उठना है, ठीक है। मेरे पास आज एक न्यूट्रिशनिस्ट है जो मुझे गाइड करती है, महीने में क्या खाऊं, कितनी कैलोरीज खाऊं, मेरा कितने का वर्कआउट है, और मैं भी अपना वजन कम करने की कोशिश में हूँ। कोविड में थोड़ा सा बढ़ गया था, कहीं बाहर नहीं गए थे, तो अभी ऑलरेडी 3-4 किलो कम हो चुका है, और मेरा 2-3 किलो वजन कम करना है मेरे हाइट के हिसाब से। लेकिन मैं कॉन्शियस ईटिंग हूँ, अगर कुछ पसंद भी है तो मैं 10 गुलाब जामुन नहीं खाती हूँ, मैं एक बाइट खाती हूँ, और अपने आप को बोलती हूँ मैंने खा लिया, टू गुड, बस मैंने शुगर गिव अप कर दिया है। तो
तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना। अगर आप 50 के हो गए हो और अभी भी आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो, तो आप अपने आप को ही उल्लू बना रहे हो ना, दुनिया को तो उल्लू नहीं बना रहे हो। आपके घर के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, तो किसका कट रहा है? अपना ही कट रहा है ना, अपना ही नुकसान हो रहा है। ठीक है? तो दीज आर द मैडम 5 एक बुक्स। एक बात, ये बात बुक बोल दी है और सब जने बुक का नाम पूछ रहे हैं, फिर बाद में सब ये कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों एक बात पूछता हूँ, कैरू मैडम से कितने जने मिलना चाह रहे हो? एक बार सब जने आई करके टाइप करेंगे। अच्छा, खैरू मैडम भी रहेंगे और 45 डेज चैलेंज इससे पहले हुआ था, उसके भी सारे स्पीकर, और अभी 27 दिन के मुकाबले का सारे स्पीकर, ये सारे ना 3 दिन आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। ये कन्वेंशन जो 6, 7, 8 होने वाला है और अक्टूबर में, इसमें खैरू मैडम साथ में रहेंगे। जो डाइट बोल रहे हैं वो डाइट भी आपको बताएंगे, बुक्स बोल रहे हैं बुक भी बताएंगे। और जितने भी आई करके, मैडम देखो कितने फैन है आपके, बहुत सारे हाँ, जने और एक फैन। भैया, और एक बुक है पर्पल काउ। पर्पल काउ, इट इज ऑल ऑन नेटवर्किंग, कि आपको नेटवर्किंग कैसे करना चाहिए। हमको क्या लगता है काउ का कलर ब्राउन ब्लैक होता है ना, बट दिस इज अ माइंड चेंजिंग बुक, पर्पल काउ। ओके, ये ये भी यस, बहुत अच्छी बुक है, हर तो ये साल सारे पढ़नी वहां पर चाहिए। मिलेंगे दोस्तों। फिर बाद में अभी प्रवीण भाई डाले हैं, 2 बार लिंक डाले हैं। प्रवीण भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि और एक बार आप लिंक डाल दीजिए, जो दोस्त सब जने रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो प्रवीण भाई लिंक डाल रहे हैं, कन्वेंशन का लिंक डाल रहे हैं दोस्तों। उसमें तीनों तरीके के, फर्स्ट बालकनी, सेकंड बालकनी, ग्राउंड फ्लोर सारे हैं। और जो भी लिंक अगर आपको है तो आईओई का स्टाफ का भी पूरा नंबर आ जाएगा, आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। मैडम कंटिन्यू, आपको रोका मैं, और कंटिन्यू। या नो नो नो, बट मैं क्या बोलती हूँ, आपकी जो भी हैसियत हो, ओके, आपकी जो भी बजट हो, आप वो सीट लीजिए और आप आइए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आप एक जर्नल लेके आना। देखो, आज भी मैं क्लासेस के लिए जाती हूँ ना, ये मेरी बुक है, और ये मेरी मुझे लगता है 7वीं या 8वीं बुक है। तो मैं इसको रिवाइज करती हूँ। मेरी बहुत सारी बुक्स है, मेरी सारी पहले की भी बुक्स इधर ही है, मैं इधर ही रखती हूँ, ये मेरी सारी बुक्स है। तो आप जर्नल रखिए, आप पेपर पे लिख के उसको फेंको मत, आप बुक्स बनाओ, क्योंकि ये बुक ही हमारी जिंदगी है। मेरे पास बड़ा बुक शेल्फ भी है घर पे। तो बुक्स बुक्स में रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखो। मैं और एक बार बोलती हूँ, सब लोग पूछ रहे बुक्स का। सो फर्स्ट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सेकंड इज लीडर्स ईट लास्ट, then the third book is 7 Habits of Highly Effective People, The Magic of Thinking Big, then Purple Cow and Atomic Habits. ठीक है, ये सब बुक्स पढ़ो। और अभी तो पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि ऑडियो बुक्स आती है ऑनलाइन, यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स आती है। तो जब हम ड्राइव करते हैं, ड्राइवर ड्राइव करता है, आपको मोबाइल पे कुछ काम नहीं है, आप सुन सकते हो, आप सुनते जाओ। यस कचरा साफ करो, दिन में 20 मिनट साफ करते जाओ। लीडर्स ईट लास्ट, यस, या किसी ने डाला है, आई थिंक दे हैव गॉट ऑल द नेम ऑफ द ऑल द बुक्स। ठीक यस है। यस और यस। एक लास्ट मैसेज में 2 चीजें बोलना चाहूंगी, कि 2 टॉपिक ना हमको कस्टमर के पास कभी बात नहीं करनी चाहिए। 2 टॉपिक, 2 टॉपिक भैया, जो मैंने बुक्स बोली है ना, वो सारी हिंदी में है, ऑडियो बुक सारी हिंदी में है, इसको आप हिंदी में सुन सकते हो। ओके, तो देखो दो अभी बुक टॉपिक पर ध्यान मत दो, पूरा बुक पे अभी बोल दिए तो लिख लो। अभी वो 2 टॉपिक अच्छे बोलने वाले, कस्टमर के पास क्या बोलना है वो इम्पोर्टेंट है, तो दो ध्यान उस पे टॉपिक दो। 2 टॉपिक कस्टमर के पास कभी बात नहीं करना। एक धर्म, और दूसरा पॉलिटिक्स। धर्म के बारे में कभी बात नहीं करना, आपका धर्म अच्छा, मेरा धर्म खराब, आपका धर्म ये, मेरा धर्म। अगर वो कुछ बोलता है तो हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, बस उसमें मत जाओ, क्योंकि धर्म के नाम पे सबका दिल दुखता है। देखो, वो शायद गुजराती होगा, उसकी पीए कैथलिक होगी, उसका अकाउंटेंट मुसलमान होगा, तो आपको किसी को दुखाना नहीं है। आप समझ रहे हो, उसकी ऑफिस में हर एक धर्म के लोग हैं, और चेक कौन काटेगा आपका, कौन से धर्म का आदमी काटेगा, आपको पता है? नहीं। क्यों किसी को दुखाना है? तो रिलीजन के बारे में बात ही नहीं करने का। कीप योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट रिलीजन टू योर सेल्फ। सभी धर्म अच्छे, सभी भगवान अच्छे, सभी भगवान ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं, और हम यहाँ उल्लू की तरह झगड़ा कर रहे हैं।
मैं यही बोलती हूँ सबको, सभी भगवान दोस्त है, हम उनके नाम में Yes. फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, कभी बात नहीं करना पॉलिटिक्स। अरे बीजेपी अच्छा, आप अच्छा, कांग्रेस अच्छा, अरे माए जाए सब लोग, माए जाए सब लोग, हमको हमारे धंधे से मतलब है, हमको हमारे धंधे पे। परसों मैं बिजनेस वॉइसेस गोवा का फंक्शन किया, तो यहाँ का एक लोकल मिनिस्टर आया था, वो ये बोल रहा है, यस सर यू आर द बेस्ट, योर पार्टी इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मेरे बाप का क्या जाता है, जो भी मेरे सामने, तू हाँ भाई तू ही राजा, तू ही ग्रेट, तू ही ग्रेट, तेरी पार्टी ग्रेट, मेरे बाप का क्या जाता है। अपना पर्सनल ओपिनियन अपने घर पे। तो रिलीजन Yes. के बारे में बात नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, ओके। और पॉलिटिक्स के बारे में आप दूसरी सभी बारे में बात करो, आप हेयर स्टाइल के बारे में बात करो, आप स्किन के बारे में बात करो, आप मेकअप के बारे में बात करो, आप ज्वेलरी के बारे में बात करो, आप एक्सरसाइज के बारे में बात करो, बुक्स के बारे में बात करो, घर के बारे में बात करो, फैमिली के बारे में बात करो, खाने के बारे में बात करो, वेज खाने में क्या है, लड्डू शुगर को क्या रिप्लेस करते हैं, खजूर है, अंजीर है, गुड़ है, ये सब अच्छी अच्छी बातें करो ना। जहां पे झगड़ा कलेश हो सकता है, उधर क्यों अपना मुंह खोलने का। और वो अपना Yes. सेगमेंट है ही नहीं, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई किसी धर्म की धर्म गुरु हूँ, मुझे बात करने का अधिकार ही नहीं है। मत बात करो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये आज का सबसे बड़ा झगड़े का। एक्चुअली रिलीजन ना आज का पॉलिटिक्स है। मुझे अगर दो भाइयों को झगड़ा करना है तो मैं धर्म से झगड़ा करवा सकती हूँ, अभी 2 मिनट में मैं 2 लोगों का झगड़ा करवा सकती हूँ। रिलीजन आज झगड़े का कारण है। सो नो टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, दैट्स इट। वो बेसिक कोर्स में बोलते ना मैडम, जो तुमको पसंद है हम वही बात करेंगे, तो कस्टमर को जो पसंद है अपन वही बात करेंगे। बहुत अच्छे से समझाए मैडम, और हर चीज को नर्च करके एक एक चीज को पूरा बताए। और बीच में कुछ आपका टॉपिक शायद दूसरा था, मगर सारे कवर हुए लगते मेरे को, कि जो जिस तरीके से हम गए इनडायरेक्टली तो सब टॉपिक्स कवर हो गए उनके, कवर हो गए, वो कवर हो या गए। एक्चुअली वही नेचुरल एक एक प्रोसेस से। टॉपिक्स में नहीं, जैसा बीच में गीता मैडम आए, अनिल भाई आए, तो बीच में से वो लोग कुछ उठाए टॉपिक, उसमें से आ गए, तो सारा टॉपिक कवर करें। बातों और बातों में सब बहुत कवर हो अच्छा, गया। यस। बहुत बहुत अच्छा, आज सबको इतना लाइव बताए सब, और सबका वही मैसेज था। तो दोस्तों जिनको भी अच्छा लगा, एक बार सब लोग मैडम के लिए क्लैप्स क्लैप्स आप कीजिए वर्चुअली। थैंक यू गाइस, और थैंक आपका यू भी फॉर द बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद मैडम, आज सब थैंक लोगों को यू। इतना सारा पॉइंट्स दिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको कुछ बोलना है तो क्लोज हाँ करिए संगीत। वसंत भाई, हाँ वसंत जी, कल है ना, कल की जो स्पीकर है ना, कल भी हाँ। लेडी स्पीकर है हमारी अनघा मैडम, जो आओ, हमारे हाँ हाँ मुंबई के एसटीसी सेंटर, मतलब जो है ना बोरीवली में, वहां पर हाँ हाँ। फैकल्टी भी रह चुके हैं, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कल के स्पीकर को भी किसी को भी मिस नहीं करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जोरदार जोरदार तालियों से उनको भी कल स्वागत करेंगे, और ये मैडम को भी थैंक जोरदार तालियों यू। से अच्छी करें। तो यस बहुत यस बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस। तो थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू, थैंक यू आयुवी, थैंक यू अनिल, थैंक यू थैंक यू वेरी खेरू, थैंक मच यू। फॉर द या अपॉर्चुनिटी। या थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट वैल्यूज मिले आज, हाँ, आपके पास से हमें। वेरी गुड। यस यस थैंक यस यू यस। अनिल, ये तुम्हारा बड़प्पन है, मैं तुमसे सीखती हूँ। हम लोग ओके, एक दूसरे थैंक के यू। वजह से सीखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और थैंक यू, जिस तरह मतलब सब लोग के क्लैपिंग्स मिल रहे हैं, विशेष मिल रहे हैं, और हम लोग सब लोग दुआ थैंक यू, करेंगे थैंक यू, कि आपके जितने भी सपने हैं सब साकार हो थैंक जाए यू, स्मूथली और एकदम आसानी से एकदम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू डियर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सबको, एक बार थैंक जन्माष्टमी यू। की शुभकामनाएं। थैंक यू सो यस, मच। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। और प्रवीण भाई थैंक क्लोज यू, कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।